ओके। सो बेसिकली आज हमारा 1.5 आवर्स का ही सेशन है, बिकॉज इट्स ऑनलाइन ना। तो वैसे भी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, ज्यादा कुछ हम लोग कवर नहीं करेंगे। जब हमारा मंडे सेशन रहेगा, तब से हम लोग हमारा ये कंटिन्यू, आई गेस मंडे भी 26 जैन की वजह से आपको छुट्टी ही रहेगी प्रोबेबली। तो जब भी हमारा रेगुलर सेशन रहेगा, तो तब से हम लोग हमारा पावर बीआई को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। Yes, and about tomorrow, I'm giving you, I'll let you know about tomorrow's confirmation. ठीक है, लेना ही है सेशन, बट जस्ट मैं जैसे मैसेज पुट करूंगी उस टाइम पे आप अवेलेबल रह जाओ, हम लोग हमारा सेशन ले लेंगे। दैट सेशन इज ऑप्शनल वन, इट इज नॉट कंपलसरी एक्चुअली, बिकॉज उसमें बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो एक्सेल की है वो विदाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम सिलेबस कवर होने वाली है। दूसरी चीज कि मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट एक्सेल का करना है, तो उसकी पूरी गाइडलाइंस देने वाली हूँ कि डेटा सेट कैसे रहेगा, कैसे आपको बनाना है, सब चीजें मैं आपको उसमें सिखाने वाली हूँ। ठीक है, ऑप्शनल है, बट अगर करते हो तो अच्छा है। ठीक है, फाइन, चलो। सो बेसिकली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पावर बीआई मॉड्यूल। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सेल मॉड्यूल को खत्म किया। एक्सेल एंड पावर बीआई बोथ आर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है। ओके, जो हमारा ये विंडोज का एप्लीकेशन है, उसी माइक्रोसॉफ्ट का ये भी एप्लीकेशन है, दैट पावर बीआई एंड योर एक्सेल। ओके, तो लास्ट का जो आर रहेगा ना, हमारा लास्ट सेशन जो एक हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स, लास्ट में हम लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको पूरी जानकारी दे देती हूँ, सिलेबस का चीजें बता देती हूँ, कैसे टॉपिक कवर होंगे, कहाँ तक कवर होंगे, कौन कितने दिन हमें इसके लिए लगेंगे, और इसके बाद में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे विद द मिनी प्रोजेक्ट एंड ऑल, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो बेसिकली पावर बीआई ये जो मॉड्यूल है, इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, एंड पावर बीआई मॉड्यूल जो है या फिर ये जो टूल है, इट्स अ बेसिकली अ विजुअलाइजेशन टूल। इट्स बेसिकली अ विजुअलाइजेशन टूल। ठीक है, तो अगर मैं पावर बीआई की बात करूं, तो पावर बीआई में आपको दो चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट आता है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड पावर बीआई सर्विसेज। ऐसे दो आपको चीजें, यू नो, multiple time you face this kind of words, Power BI desktop and Power BI services application। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में आपको बताती हूँ मैं। Power BI desktop ये जो एप्लीकेशन है, इट्स अ फ्री, अ एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है कि जिस पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो विजुअलाइजेशन का टास्क है हमारी पावर बीआई का, ये हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमने इफ यू रिमेम्बर, आप लोगों ने पाइथन किया होगा 2-3 सेशन, तो उसमें आपने पाइथन का जो कोड है वो किस में लिखा था? जुपिटर नोटबुक पे, बराबर है। सो जुपिटर नोटबुक क्या हुआ? पाइथन के कोड को लिखने का एक प्लेटफॉर्म हुआ, अ प्लेटफॉर्म वेयर यू आर राइटिंग अ पाइथन कोड। यस, करेक्ट है। अब एक्सेल में हमने क्या किया, एक्सेल इटसेल्फ ऑलरेडी आपकी सिस्टम में होता ही है, तो एक्सेल में हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट यस, ऑफ कोर्स, अगर मुझे सॉल्वर करना है, जैसे कल हमने सीखा सॉल्वर की चीजें, अब ये सॉल्वर मुझे करना है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स ये एक्सेल। ये चीज आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी, इट्स देयर इन एक्सेल इटसेल्फ। तो इसीलिए आपको एक्सेल वाला प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है, अगर आपको ग्राफ्स क्रिएट करने, अगर आपको डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं, तो यू कैन यूज अ फ्री सॉफ्टवेयर विच इज नथिंग बट पावर बीआई डेस्कटॉप। व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड फ्री, मैं ऐसा क्यों यूज कर रही हूँ? लेट मी टेल यू दैट। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आप लोग विजुअलाइजेशन करोगे। अगर इसका सिंपल एक डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, तो द सिंपल डेफिनेशन इज कि पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ एप्लीकेशन, इज अ दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कि जिस पे आप लोग विजुअलाइजेशन कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, अब अब एक नई चीज आती है सामने आपकी, विच इज नथिंग बट सर्विसेज। ये क्या है? सो पावर बीआई सर्विसेज इज अ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। अभी आप इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं मैडम। इट्स अ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विच विल बी ऑल्सो यूजफुल फॉर विजुअलाइजेशन ओनली।
अभी सवाल ये आता है कि ऑलरेडी अगर मेरे पास में ये टूल है, व्हाई वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ टूल। या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट में ऐसे दो अलग टूल्स क्यों रखे हैं, जस्ट फॉर पावर बीआई, जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। व्हाई देयर आर टू डिफरेंट टूल्स फॉर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बोलने से अच्छा टू इन टू डिफरेंट मोड, ऐसा मैं बोलूंगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ये ऑफलाइन मोड रहेगा। इसके लिए मतलब इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको देयर इज नो नेटवर्क का रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका ऑफलाइन। ठीक है, एक मिनट है मैं, हाँ ठीक है, वो क्या हो गया फिर आपका ऑफलाइन मॉड्यूल, बराबर है, ऑफलाइन आपका सॉफ्टवेयर हो गया। बट व्हाई वी आर कॉलिंग पावर बीआई सर्विसेज एज द ऑनलाइन वन, बिकॉज विदाउट नेटवर्क कनेक्शन आप पावर बीआई सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते, एंड इट्स अ वेब एप्लीकेशन एक्चुअली, इट्स अ वेब एप्लीकेशन। लेट मी टेल यू वंस अगेन। देखो, यहाँ पे हमारा है पावर बीआई डेस्कटॉप, और यहाँ पर है मेरा पावर बीआई सर्विसेज वाला एप्लीकेशन। ठीक है, so what I'm saying is Power BI Desktop is a software which will be useful for a free software, I would like to say, a free software which will be useful for visualization purpose. It's a software which is there install, आपको ये explicitly डाउनलोड करना पड़ता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके सिस्टम में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको विदाउट इंटरनेट भी आप लोग यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, यस। बट इफ आई कम टू नो अबाउट दिस सर्विसेज, तो सर्विसेज आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फ्री वन। ठीक है, एक्चुअल में सर्विसेज ये जो है ये कमर्शियल साइट है या फिर कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। बट एंड यस, दिस इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इट्स अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप होने की वजह से ही इसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है एंड एक्सप्लिसिटली इसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है। बट यस, अगर आप इसकी तरफ जाते हो तो इसको हमें डाउनलोड एंड इंस्टॉल की कोई जरूरत नहीं। नो नीड टू डाउनलोड इट, नो नीड टू इंस्टॉल इट। ठीक है, ये विदाउट इंटरनेट नहीं चलेगा, यू हैव टू कनेक्ट इट विथ इंटरनेट। नेटवर्क से आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए, देन एंड देन ओनली आप पावर बीआई सर्विसेज को यूज कर पाओगे। अदर देन दैट, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, इट्स अ वेब एप्लीकेशन। जैसे कि अगर मैं बताऊं, ये कमर्शियल एप्लीकेशन जो है वो एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क है? सो जस्ट टू अंडरस्टैंड ये जो टर्म है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ अमेजोन। ठीक है, अब जैसे मैंने अगर अमेजोन को इस इधर गूगल क्रोम में ओपन किया, ओपन होगा ना अमेजोन? यस, देखो मैंने ओपन किया, मेरा अमेजोन बराबर से ओपन हो गया यहाँ पर। ठीक है, सब चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही है, यस। अब यही सेम चीज अगर मैं बोलूं, तो मेरे पास में तो मोबाइल एप्लीकेशन भी तो है, सबके पास में अमेजोन नाम का एक एप्लीकेशन है ना, बराबर है। तो वट एवर द एप्लीकेशन यू नीड टू डाउनलोड या फिर आपकी डेस्कटॉप में होते हैं, उसे मैं अब समझ लो मैं डेस्कटॉप पे भी डाल सकती हूँ, जैसे ये ऑनलाइन था ना, वट एवर जस्ट नाउ आई, ये चीज जो मैंने की amazon.in, ये थी ऑन वेब एप्लीकेशन। अब मैं क्या करती हूँ, amazon ऐप डाउनलोड फॉर विंडोज, ऐसा अगर मैं करती हूँ, तो अगर मैं यहाँ से अगर amazon ऐप को डाउनलोड करूंगी, तो ये जो एप्लीकेशन है इट्स अ, मतलब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। बट दिस इज व्हाट अबाउट योर वेब एप्लीकेशन, दिस इज व्हाट अबाउट योर वेब एप्लीकेशन। आया समझ में? तो वैसे ही पावर बीआई के दो अलग एप्लीकेशन आते हैं, वन इज फ्री एंड वन इज प्रीमियम, या फिर मैं बोलूंगी कमर्शियल, आई वुड लाइक टू से कमर्शियल। अब आप बोलोगे मैडम अभी जैसे कि चलो डेस्कटॉप का कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे कि पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग पावर पावर बीआई, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड पावर बीआई जो सर्विसेज वाला एप्लीकेशन है। ठीक है,
अब ये तो मैंने आपको बोल दिया कि इट्स अ कमर्शियल वन, सो मैडम फिर हमें कैसे सीखने को मिलेगा ये चीज, है ना? क्या हमें ये प्रीमियम चीज हमें खरीदनी पड़ेगी? क्या हमें इसमें पेमेंट करना पड़ेगा? सो व्हाट इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्शियली नो। पार्शियली नो, व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनना। पार्शियली नो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो, ठीक है? क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग एक टेम्पररी, क्योंकि जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। यस, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पररी ना बिजनेस मेल आईडी यूज करेंगे, बिजनेस मेल, ठीक है? बट ये टेम्पररी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका एक्सेस सिर्फ 14 डेज समथिंग रहता है, तो 14 डेज तक ही आप इसका एक्सेस कर पाते हो। इसके बाद में ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? तो एक्सपायर होने के बाद में मैडम हम लोग क्या करें, तो इसी साइट से आप न्यू मेल आईडी जनरेट करो और उससे फिर कंटिन्यू करो। आया समझ में? उससे फिर कंटिन्यू करो। बट आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सर्विसेज में दो तीन ही एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं, दो तीन ही मॉड्यूल है कि जो हमें स्टडी करने हैं। अदर देन दैट सब चीजें हमें करनी है डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे ही। ये जो फ्री वाला एप्लीकेशन है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसी पे हमें ये सब चीजें करनी है। आया समझ में? ठीक है? तो ये टेम्पररी मेल आईडी से हम लोग इसको लॉग इन करके फिर ये सर्विसेज के एप्लीकेशन, सर्विसेज की जो भी सर्विसेज है या फिर जो भी चीजें हैं रात्री हम लोग यूज 11:30 करें। पर्यंत आलं तरी चालेल ना? प्लीज बी ऑन चालेल. म्यूट गाइज। कोणचं नाव पण आहे का त्याचं? 12:30. यस, और मैं क्या बोल रही थी, मैंने इसको पार्शियली क्यों बोला? ये भी तो चीज आती है ना, मैंने पार्शियली क्यों बोला कि पार्शियली या कमर्शियल है? हाँ, एक चीज आती है कि आप लोग यहाँ पर फ्री में ही यूज कर रहे हो वैसे भी, बट जो फ्री में हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो भी ऑल सर्विसेज वो नहीं देगा, नहीं। क्योंकि इसमें ना तीन टाइप्स है एक्चुअल में सर्विसेज के भी, इसके मतलब पावर बीआई जो सर्विसेज मॉड्यूल है ना, तो इसमें इसको यूज करने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके बोलने से अच्छा तीन स्टेप्स है। जैसे कि ऐसे है कि जैसे तीन अलग अलग प्राइसिंग दिए हुए हैं। जैसे कि एक है समझ लो प्रो मतलब पावर बीआई सर्विसेज प्रो मॉड्यूल, देन पावर बीआई सर्विसेज प्रीमियम मॉड्यूल, देन पावर बीआई सर्विसेज प्रो प्रीमियम, प्रीमियम प्रो समथिंग ऐसा है कुछ, है ना? तो ऑब्वियसली प्रो में वो सर्विसेज होंगे कि जो प्रीमियम में एक्स्ट्रा रहेंगे उससे ज्यादा, और प्रीमियम प्रो में इन दोनों से भी एक्स्ट्रा ज्यादा रहेंगे। अभी आप बोलो कि मैडम फिर वो एक्स्ट्रा ज्यादा वाली चीजें हम कब पढ़ेंगे? एक्चुअल में ये जो एक्स्ट्रा ज्यादा वाली चीजें हैं, इट्स नथिंग बट की द कनेक्शंस, ठीक है? कनेक्शंस, कनेक्शंस का मतलब क्या होता है, जो हम लोग डेटा को लोड करते हैं ना, ऑब्वियसली आपका एक क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट आपको डेटा देगा, बराबर है? तो क्लाइंट ने अगर डेटा दिया तो वो डेटा आपको देगा कैसे? ये कभी सोचा है आप लोगों ने? हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं, क्लाइंट तो हमें एक्सेल में डेटा देगा, क्लाइंट तो हमें सीएसवी फाइल में डेटा देगा। यू गाइज आर करेक्ट, ये करेक्ट है। बट ये तो तब होगा ना जब ये हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है। इसके अलावा भी मार्केट में आपको पता होगा ना, टर्म्स ये सुने होंगे, एडब्ल्यूएस, बराबर है, गूगल क्लाउड, हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग्स? सबने सुने होंगे, यूज नहीं किया है पता नहीं है, बट सबने ये चीजों के बारे में सुना है जरूर होगा एक ना एक बार तो, ठीक है? या फिर ये तो सुना ही होगा सबने कि क्लाउड पे हमारा डेटा रहता है, बिग डेटा, ये चीजें तो सबने सुनी होंगी, बराबर है? अब मुझे ये बताना है आपको कि क्लाइंट जो रहता है, अब क्लाइंट के आपको 100-150 का डेटा देगा, 1 लाख का डेटा देगा, 2 लाख का डेटा देगा? नहीं, देर इज 10, मतलब 10 लाख प्लस डेटा रहता है, मिलियंस में डेटा रहता है गाइज, बराबर है? तो वो डेटा, मुझे एक चीज बताओ, ऐसा मिलियंस वाला डेटा आपका डेस्कटॉप सपोर्ट करेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। कितने भी बड़ा रैम आपका कितना भी रैम का मतलब आप यूज करो, या फिर कितना भी बड़ा रैम यूज करो, कितना भी हाई प्रोसेसर यूज करो, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो वहां पर लोड, ये जो चीज है ये आने ही वाली है।
आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर वो चीज आने ही वाली है। ठीक है, अब ये तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये तो हिस्टोरिकल डेटा की बात कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप कंपनी में रियल टाइम में डेटा पे काम करते हो तो आपको ऑनलाइन डेटा पे काम करना पड़ता है, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा पे भी आपको काम करना पड़ता है। हाँ, यस ऑफ कोर्स, पहले हिस्टोरिकल पे ही होता है जो क्लाइंट आपको देता है, बट उसके बाद में जो आपने एप्लीकेशन तैयार करके दिया है उसको, वो तो चेक करेगा ना कि ये तो समझो इसने 10 मिलियन पे करके दिया। अगर मेरा रोज का डेटा 1 बाय 1 इसको आता है तो मेरा एप्लीकेशन सेम वर्क करता भी है या नहीं। बराबर है ना चीजें। ये तो हम लोग भी करते हैं, कोई अगर मैंने प्रोडक्ट लिया, ठीक है, पहले दिन में हम लोग क्यों गारंटी वारंटी वाली चीजें लेते हैं? क्यों हम लोग वारंटी वाली चीजें लेते हैं? क्योंकि अगर 10 दिन के बाद में अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी हुई तो हमें वो रिपेयर करके दे दो या फिर रिप्लेसमेंट का ऑफर दे दो। ये तो हम लोग करते हैं ना, क्यों करते हैं? बिकॉज आफ्टर मल्टीपल टाइम यूज, जो हम लोग मल्टीपल टाइम इसको यूज करेंगे उसके बाद में भी वो सेम सर्विस देता है कि नहीं। तो वही हमारा भी तो क्लाइंट करेगा ना। आपने मुझे 10 मिलियंस का डेटा दिया था, उस पर मेरा डैशबोर्ड अच्छा काम कर रहा है, बट जब आप डेली मेरा डेटा मेरा फेच होगा, क्योंकि अभी देखो ना, अमेजोन का अगर मैं डैशबोर्ड बनाऊं तो, 12:52 पर अगर उसका 10 मिलियंस का डेटा है, तो ऑब्वियसली क्या आप सोच सकते हो ना कि 53 पे, 52 पे इतना है तो 53 पे भी इससे डबल का डेटा जनरेट होगा। यस ऑफ कोर्स वी कैन से डबल का डेटा जनरेट हो सकता है। मैं ऑल ओवर सबका बता रही हूँ, हो सकता है। ठीक है, तो मुझे एक बताओ, 1 मिनट में अगर इतना डेटा जनरेट हो रहा है तो मल्टीपल, मतलब वो कंटिन्यूअसली अगर डेटा जनरेट हो रहा है तो उस पर भी आपके डैशबोर्ड ने जो आपने बनाया है वो वैसा ही सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, वैसे ही रिजल्ट्स उसने देने चाहिए जैसा वो इस वाले डेटा पे कर रहा था। तो वो तो क्लाइंट चेकिंग करेगा ना। यस, करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। ठीक है, अब जब वो चेकिंग करता है तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ चीजें आती है, हमारे कुछ विजुअल्स होते हैं कि जो रिस्पॉन्ड नहीं करते। कभी कभी ये होता है कि आंसर तो दे रहा है बट वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, या फिर सब अच्छे से चल रहा है बट वो डिस्प्ले होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये सब चीजें फिर चेक की जाती है। हाँ, हमारी अभी फिलहाल आपको वो उतना सोचने की जरूरत नहीं, बट जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया अबाउट कि क्या चीजें आपकी कंपनी में चलती है। ठीक है, अब ये सब चीजें मेरी चालू हुई थी सर्विसेज पर से। ठीक है, मुद्दा ये था मेरा। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि प्रो का मतलब क्या है कि समझ लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 4 GB तक का डेटा अगर लोड है कर रहे हो आप, तो 4 GB तक के डेटा को सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं है। ठीक है, प्रीमियम अगर आप करोगे तो 8 GB तक का कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, देन प्रीमियम प्रो जो कर रहा है तो वो समझ लो 16 GB तक का कर रहा है। तो ऐसे तो ऑब्वियसली प्राइसिंग तो बढ़ेगी ना, क्योंकि ये हैंडल जो कर रहा है वो थोड़ा सा डेटा कर रहा है, ये उससे डबल, ये तो उससे भी डबल वाले डेटा को हैंडल कर, ऑफ कोर्स उनका प्राइसिंग बढ़ेगा। ठीक है, बट यू डोंट वरी अबाउट दैट, यू डोंट वरी अबाउट दैट। बस मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप ना कुछ एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हो, आपकी एक्सपीरियंस अगर आप आपके रेज्यूमे में ऐड कर रहे हो, सो माय रिक्वेस्ट यू टू गाइस कि हो सकता है उतना ये पावर बीआई सर्विसेज की सभी मॉड्यूल्स के, ये जो अलग अलग इनके प्लेटफॉर्म है ना, इनकी मतलब ये जो चीज है, ये क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ में है, ये एक बार लिख कर रख दो कहीं तो। ये आप एक बार कहीं तो लिख कर रख दो, सो दैट जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में 101% वो पूछेंगे कि आर यू वर्क विथ विच काइंड ऑफ पावर बीआई सर्विसेज, है ना। तो एट दैट टाइम आप बोल सकते हो कि आई यूज्ड, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही काम किया है, देन आफ्टर इन द सेकेंड प्रोजेक्ट आई यूज टू वर्क विद द प्रो मॉड्यूल। ठीक है, और उसमें भी दिस आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। apart from that I know everything about the pro, premium and premium pro modules, which are theoretically I know, but I didn't perform it practically. दिस इज अ वेरी नाइस काइंड ऑफ आंसर, जिससे क्लोजर भी मिल रहा है आपके आंसर को। आपका जो नॉलेज जिसमें आपकी कमी है वो कमी भी नहीं दिख रही है, और आपने प्रैक्टिकली कितना परफॉर्म किया है वो भी आपके क्लाइंट को समझ में, सॉरी, वो भी आपके इंटरव्यूअर को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे होते हैं ये पावर बीआई सर्विसेज के मॉड्यूल। अब आप बोलोगे मैडम क्या ये जरूरी है कि हमें दोनों पे काम करना, ये जरूरी है क्या, पावर बीआई डेस्कटॉप पे भी काम करना
एंड पावर बीआई सर्विसेज, इन दोनों पे भी काम करना जरूरी है क्या? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम दोनों पे काम करना जरूरी है क्या? सो माय आंसर इज नो, एट द सेम टाइम नहीं करना है। एक्चुअल में हमें स्टार्टिंग तो डेस्कटॉप पे ही करनी है, जो आपका फ्री एप्लीकेशन है, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्योंकि हम लोग तो हिस्टोरिकल डेटा पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है। बट हिस्टोरिकल डेटा का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी आपका एक्सेल फाइल का डेटा है, आपका सीएसवी फाइल का डेटा है, आपके पास में समझ लो माई एसक्यूएल में डेटा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं, ठीक है, और वो डेटा फिर हमारा जो है वो हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है। वो ऑलरेडी किसी ने तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, मेरी सिस्टम से मैं ले रही हूँ उसमें। अभी समझ लो वो जो डेटा है, अगर मैंने आज के डेट पे मतलब 23 जैन पे, अगर मेरे पास में जो डेटा है वो 100 रोज का है, तो 24 जैन को क्या वो 120 रोज का बनेगा? अनलेस एंड अनटिल आप खुद से ना उसमें ऐड करो, नहीं ना। विदाउट टचिंग दैट एक्सेल फाइल क्या वो बढ़ेगा? नहीं। क्या वो घटेगा? नहीं। वो अगर 100 रोज का है, तो आप 4 साल के बाद में भी देखोगे तो वो 100 रोज का ही आपको नजर आएगा, अनलेस एंड अनटिल आप लोग उसको हाथ ना लगा, मतलब आपने कुछ मॉडिफिकेशन ना किया हो। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज योर हिस्टोरिकल डेटा। बट इसकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लाइव डेटा पे, मतलब ऑनलाइन डेटा पे, या फिर जो आपका ऐसा डेटा कि जो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश हो रहा है, तो ऐसे डेटा पे पावर बीआई सर्विसेज ही काम कर सकता है, ओनली पावर बीआई सर्विसेज। इसीलिए हम जब ये पूरा खत्म करेंगे मॉड्यूल, देन वी विल स्विच आवर डेट, या फिर जो सेम हमने डैशबोर्ड बनाया है उसको हम लोग सर्विसेज पे डालेंगे, और सर्विसेज के रिफ्रेश करना, शेड्यूल रिफ्रेश करना, इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कैसे हमारा प्रोजेक्ट को दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, कलीग्स को, क्योंकि देखो टीम पर आपका प्रोजेक्ट होगा, टीम में आप प्रोजेक्ट करोगे, तो कुछ चीजें आपको दी गई है, वो आपको आपके सीनियर से या फिर आपके मैनेजर को रीचेक करवानी पड़ेगी, वो रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, तो क्या आप लेकर थोड़ी ना जाओगे उसके सामने? नहीं। आपको विद इन सर्विसेज ओनली, विद इन सर्विसेज ओनली देर इज अ शेयर का ऑप्शन, कि जिससे आप लोग शेयर कर सकते हो, और वो आपको सारी चीजें रिटर्न में भी दे सकता है, और वहीं पे आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करते हैं, in the same way, but it's in a Power BI services. Only not for that reason Power BI services is going to be used, but I'm just saying one of the use of Power BI services. ठीक है? तो ये है हिस्टोरिकल डेटा के लिए, और ये है ऑनलाइन डेटा के लिए, और ये रिफ्रेशिंग के लिए आपको यूज होगा। ऑफ कोर्स पावर बीआई सर्विसेज इज अ बिग प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कभी टाइम मिला ना, तो एक कंसेप्ट मेरा थोड़ा पढ़ लो, विच इज नॉट इन योर सिलेबस। वो पावर बीआई से रिलेटेड नहीं है, बट यस, अभी मार्केट में उसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करके एक प्लेटफॉर्म आया है, तो इसके बारे में ना थोड़ा सा नॉलेज लेना, ठीक है। इट्स माय रिक्वेस्ट गाइस कि एक थोड़ा सा नॉलेज ले लो। आई एम नॉट सेइंग कि उसको थरोली आपको रट्टा मारना है, बट एक बार देख लो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। देखो, अब मुझे अगर कोड करना है, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ? पाइथन। और पाइथन में किसको यूज कर रही हूँ? समझ लो मैं यूज करती हूँ स्पाइडर। अब आपको ना डेटा पे काम करना है, डेटा जो रहता है हमारा, तो उस पे काम करने के लिए आप माई एसक्यूएल को यूज कर रहे हो, ठीक है। और आपको विजुअलाइजेशन करना है, तीनों भी चीजें लगने वाली है, बैक एंड फ्रंट एंड, बैक एंड फ्रंट एंड, और ये कोडिंग के लिए। तो विजुअलाइजेशन के लिए आप लोग क्या यूज कर रहे हो? तो यू आर यूजिंग पावर बीआई 1, 2 and 3, यू आर यूजिंग 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर ओनली सिंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एक ऐसी जगह है कि जहां पर ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिल जाती हैं। डेटा का फ्लो करना, डेटा को फिर उस पे कोडिंग करना अल्गोरिदम के साथ में, फिर उसके बाद में उस पे विजुअलाइजेशन करना, और उनकी पाइपलाइन बनाना, ये सब चीजें की जाती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, और मैं ऐसा बोलूँ कि डिमांडिंग प्रोडक्ट है, अगर मैं बोलूँ तो मार्केट में अभी बहुत ही ज्यादा उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ऐसी चीजें, ठीक है, समझ में आया? तो मैंने शुरुआत की थी पावर बीआई मॉड्यूल से। उसमें दो चीजें होती है, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड पावर बीआई सर्विसेज एप्लीकेशन, ठीक है।
Power BI services is an online web application. Power BI desktop is a offline and desktop application. ठीक है. पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई सर्विसेज जो है वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ही. टुडे जो हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉलेशन करेंगे वो है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन. ठीक है, फाइन. चल, तो अब आगे बढ़ते हैं फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं अभी तो हम लोग. फाइन. अभी मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ रियल टाइम एग्जाम्पल के लिए, आपको समझने के लिए कि पावर बीआई एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि विजुअलाइजेशन टूल है, बट एग्जैक्टली इसके क्या फीचर्स है. ठीक है, क्या ये आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो बेसिकली एक 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 क्लाइंट है, समझ लो. एक एक सीईओ है, मैनेजर समझ लो, सीईओ नहीं मैनेजर. ठीक है, और वो कंपनी है उसका, उसकी उसकी कंपनी है अमेजोन. ठीक है, तो इसको ना कुछ एक बिजनेस प्रॉब्लम है, और उसका बिजनेस प्रॉब्लम है कि उसने देखा ये कि 2024 एंड 2025, 24 में जब इसका सेल्स हुआ एंड 25 में इसका जो सेल्स हुआ है, जब उसने ये दोनों को कंपेयर किया तो 24 का सेल हाइयर था देन दैट ऑफ 25 का सेल. तो मतलब क्या हो रहा है, उसका सेल्स बहुत घट रहा है, और सेल्स घट गया मतलब ऑब्वियसली रेवेन्यू भी नीचे जाएगा. रेवेन्यू नीचे मतलब प्रॉफिट भी नीचे. रेवेन्यू नीचे मतलब आपका प्रॉफिट भी नीचे. अब मुझे बताइए, कोई भी मैनेजर या फिर कोई भी कंपनी का जो ओनर रहेगा, क्या वो ये चाहेगा कि उसको प्रॉफिट कम मिले? ऑफ कोर्स नॉट. तो ये उसका ना एक बिजनेस प्रॉब्लम बन चुका है. अब ऑब्वियसली अगर मुझे कोई अगर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू माय हेल्थ, तो मैं किसके पास जाऊंगी? ऑब्वियसली आई विल गो टू माय डॉक्टर. अगर मुझे कोई रिलेटेड टू लीगल प्रॉब्लम है, तो मैं किसके पास जाऊंगी? जो भी एडवोकेट रहेगा उसके पास जाऊंगी. बराबर है. सो ऑब्वियसली अगर इस चीज इस जेंटलमैन को अगर बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो किसके पास जाएगा? बिजनेस कंसल्टेंट के पास. ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट के पास में. ठीक है, तो यहाँ पर एक बिजनेस कंसल्टेंट बैठी हुई है, हु इज अ फीमेल, लेट्स से. उनका नाम है XYZ. क्या नाम दे दूं उनको? ठीक है, चलो इनका ये है, एक बिजनेस कंसल्टेंट है. तो ये जो मैनेजर है इनके पास आ गए, और इनके साथ में इनकी मीटिंग हो गई, और मीटिंग में उन्होंने वो सब बताया जो अभी अभी मैंने आपको सिनारियो बताया था कि 24 में ऐसा हुआ, 25 में इतने का सेल डाउन हुआ, इतने परसेंटेज से डाउन हुआ, इसकी वजह से मुझे इतना इतना लॉस हुआ. ये सब चीजें उसने बताई. उसका ब्रांच कहाँ कहाँ पर है, लेट्स से ये ऑफलाइन है ऐसा पकड़ लो, तो इसका ब्रांच कहाँ कहाँ पर है उसने वो सब बताया. फिर उसके प्रोडक्ट कौन से है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, सब चीजें उसने ना वन बाय वन उसको बता दी. अब बताने के बाद में, शी इज अ बिजनेस कंसल्टेंट ना, शी वेरी वेरी वेल एडुकेटेड इन दी बिजनेस फील्ड. उसको ये सब चीजें पता है, क्योंकि बिजनेस के बारे में उसने उसी में सब चीजें की है. तो उसने इसका सब चीजें कंसर्न जो है वो देख लिया, एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम, इन्होंने एक उनको सॉल्यूशन दिया कि टू मॉनिटर, टू मॉनिटर ऑन योर डेटा, और टू मॉनिटर ऑल दी जो भी आप बता रहे हो उस पे अगर मुझे देखना है, या फिर अगर मुझे इस पे कोई सॉल्यूशन देना है, तो इसके लिए ना मुझे आपका डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा. उस पर हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ बिजनेस सॉल्यूशन दे पाएंगे. सो फॉर दैट रीजन व्हाट वी विल डू इज, हम लोग आपको ना एक डैशबोर्ड बना कर देते हैं. ठीक है, इस डैशबोर्ड में आप कंटिन्यूअसली आपका पर डे, पर आवर, पर वीक, पर जैसा आपको चाहिए, हर एक कैटेगरी, हर एक रीजन, हर एक एम्प्लॉय, हर एक सेक्टर के लिए आपको हम लोग अलग अलग डैशबोर्ड बना के देंगे, जो कि आपकी लाइव रिपोर्ट्स को आपको दर्शाएगा. मतलब लाइव रिपोर्ट्स आपकी बिजनेस का आपको हर रोज दिखेगा. इस पर से आप लोग कुछ रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, इनकी एनालिसिस से आप लोग कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हो, और इन इंसाइट्स से आप लोगों को बिजनेस सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. एंड वी विल गिव यू सम रीजंस, बट बिफोर दैट वी हैव टू परफॉर्म एनालिसिस, एंड फॉर दैट रीजन वी नीड one dashboard. For that reason we need one dashboard, and this is what about our end product that we are going to provide you.
ठीक है, तो ये ऐसे क्या बोला, किसने बोला, ये बिजनेस कंसल्टेंट ने बोला, किसको, मैनेजर को, किस पर, उसका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसने सुना उसके बाद में ऐसे बोला। ठीक है, चलो ये फिर मैनेजर ने ये सुन लिया। अब वो उसकी टीम के साथ में ये सब चीजें वो डिस्कशन करे। इसके बाद में ये लेडी जो है, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट है, ये उसकी टीम के पास गई। रादर आई वुड लाइक टू से कि वो गई बैकएंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब रोल वाली पर्सन के पास, हु इज अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, हु इज अ डेटा एनालिस्ट। क्यों? बिकॉज उसका एंड प्रोडक्ट इसको जो देना है वो कौन बना पाएगा, पावर बीआई डेवलपर, या फिर मैं बोलूंगी फॉर नाउ, मैं वो यूज नहीं करती वर्ड, मैं यूज करती हूँ वर्ड डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो ये चली गई डेटा एनालिस्ट के पास। ठीक है, समझ लो ये इसको हम लोग मेल ले लेते हैं, एक मेल पर्सन है, वो डेटा एनालिस्ट है इनकी कंपनी का। और ये फीमेल लेडी उनके पास गई और उन्होंने सब उनके साथ में कंसल्टेंसी किया कि जैसे हमारा एक क्लाइंट है, ये पूरा रिपोर्ट वगैरह बनाया, हाँ इसने सिनारियो का पूरा रिपोर्ट बनाया। कम्युनिकेशन यही करेगी, ये नहीं करेगा अभी तक। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर ये चीजें सब पढ़ी जाएगी और डेटा एनालिस्ट ये जो मेल है फिर वो चीजें बताएगा और फिर वो पूछेगा कि ओके ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हो जाएगी। फाइन। अब ये सवाल आएगा टू योर बिजनेस एनालिस्ट कि ठीक है, आपको डैशबोर्ड बनाना है ना, ठीक है, वी आर रेडी टू गिव देम दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बट उसके मन में ये सवाल आ रहा है कि विच प्लेटफॉर्म डू वी चूज। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, बराबर है, तो विच प्लेटफॉर्म डू वी चूज टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, बिकॉज यू हर्ड द नेम ऑफ टैब्ल्यू ऑल्सो, you heard about Power BI also, you heard about Quicker also, you heard about Zoho also. there are there are 100+ डैशबोर्ड क्रिएशन के प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे। दीज आर द फ्यू नेम्स आई एम गिविंग यू। टैब्ल्यू है, पावर बीआई है, क्विकर है, जोहो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है कि जो आपको अलग अलग प्रकार के डैशबोर्ड, और हर एक खुद का सबका एक प्लस पॉइंट है। तो ऐसे तो बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल है, तो हम लोग कौन सा वाला डैशबोर्ड का प्लेटफॉर्म यूज करें, ये चर्चा कौन कर रहा है, डेटा एनालिस्ट पूछ रहा है आपकी बिजनेस कंसल्टेंट को। फिर बिजनेस कंसल्टेंट क्या करेगी, सब चीजें उसकी देखेगी, अरे हमने ये रिपोर्ट बनाया अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है, इसके लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज पावर बीआई। या फिर मैं ऐसे बोलूंगी कि ये एनालिस्ट को बोल रही है कि तू ना इस डैशबोर्ड के लिए पावर बीआई को चूज कर। तो ऑब्वियसली मेल जो ये है डेटा एनालिस्ट, वो why I'm going to choose this kind of platform only, why not to go with Tableau, why not to go with Zoho, why not to go with Quicker, है ना, पावर बीआई ही क्यों। फिर ये बिजनेस कंसल्टेंट जो रहती है लेडी, फिर वो बताती है पावर बीआई इसलिए, पावर बीआई ही क्यों, ये एक सवाल आता है। फिर उसके बाद में इसके मन में और सारे बहुत सारी चीजें, जैसे एक तो सवाल का आंसर दे दिया, कौन सा वाला, कि विच प्लेटफॉर्म डू आई नीड टू चूज, तो विच प्लेटफॉर्म दे डिसाइडेड टू गो विथ पावर बीआई। फाइन। अब फिर भी डेटा एनालिस्ट के मन में और एक सवाल आ रहा है, विच इज दैट अदर क्वेश्चन, उसके मन में ये सवाल आ रहा है कि हमारा जो क्लाइंट है, कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट माय क्लाइंट का डेटा, मतलब कि किस तरह का डेटा है उनका। तो फिर बिजनेस कंसल्टेंट ने बोला उनका कुछ डेटा सीएसवी फाइल में, कुछ डेटा एक्सेल फाइल में, कुछ डेटा पड़ा हुआ है एडब्ल्यूएस में, कुछ डेटा पड़ा हुआ है माई एसक्यूएल में, कुछ डेटा है इमेज फॉर्मेट में, कुछ डेटा है हमारा मतलब वही जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में, कुछ डेटा है कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है। तो ऐसे बहुत सारी फॉर्मेट में उनका डेटा है। अभी डेटा एनालिस्ट जो है वो और ज्यादा टेंशन में आ गया। क्यों? बिकॉज अब ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देखना पड़ेगा कि जो ऐसे मतलब उसको ये टेंशन आ रहा है, अच्छा चलो विजुअलाइजेशन तो मैं इसमें कर लूंगा, ठीक है, बट क्या मुझे अलग अलग जो डेटा का फॉर्मेट्स है, इतनी सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, अब इतने सारे अलग अलग डेटा के प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या मैं अलग अलग विजुअलाइजेशन बनाते बैठूं। सो ये अगेन वो सेम क्वेश्चन लेकर गया बिजनेस कंसल्टेंट के पास।
फिर बिजनेस कंसल्टेंट ने क्या बोला कि नो, Power BI is a very strong platform where you can work with CSV, big data, Excel, Microsoft, MySQL, all the SQL platforms. Then you can work with image, you can work with text data, you can work with any kind of data, any kind of data. आपका डेटा जिस भी फॉर्मेट में है, जिस भी फॉर्मेट में, यू कैन इजीली इंपोर्ट दैट फाइल इनटू योर पावर बीआई एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। चलो, एक रिलीफ तो अभी इसको मिल गया कि अगर मेरा डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में भी रहेगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो पावर बीआई मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो किसी भी सोर्स से मेरा डेटा अगर आ रहा है, दीज आर नथिंग बट सोर्सेस ओनली ना, फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग द डेटा। तो किसी भी सोर्स से अगर मेरा डेटा आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू वर्क विथ पावर बीआई प्लेटफॉर्म। इट इज वेरी कन्वीनियंट टू वर्क विथ एनी ऑफ द काइंड ऑफ डेटा। फाइन, ठीक है। अब आगे जा रहा है डेटा एनालिस्ट। सब सब चीजें वो पूछ रहा है ना कि क्या क्या चीजें आपको क्लाइंट की तरफ से मिली है। अब चलो, डेटा के बारे में तो उसने पूछ लिया। फिर उसको ये समझ में आया कि चलो, मेरा डेटा कैसा भी हो, कौन से भी सोर्स से आया हो, जितने भी सोर्सेस क्लाइंट ने बोले हैं, अगर उनमें से किसी भी सोर्स से आया हो, तो मेरा पावर बीआई जो प्लेटफॉर्म चूज करने का ये था, तो वो सही है क्योंकि वो सभी के साथ में काम करेगा। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि चलो, अलग अलग प्लेटफॉर्म तो है ही, बट और एक सवाल आता है ना कि अगर मेरा पावर बीआई जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में काम कर रहा है, अलग अलग सब मुझे सबका मिक्सचर करके एक ही प्लेटफॉर्म पे वो मुझे सब चीजें दे रहा है, अदर देन दैट, ये एग्जैक्टली ऐसा टूल है। तो अभी उसके मन में ये है, डेटा एनालिस्ट के मन में, कि देखो, हमारे पास में एक्सेल भी तो प्लेटफॉर्म है ना। बाय यूजिंग दिस एक्सेल हम लोग डैशबोर्ड तो बना सकते हैं। सो व्हाई वी नीड टू चूज विद पावर बीआई? वन ऑफ द आंसर इज यस, कि अलग अलग सोर्सेस है, तो ऑब्वियसली आपका एक्सेल उसके साथ में काम नहीं कर पाएगा। वन ऑफ द रीजन इज करेक्ट कि ओवर एक्सेल पावर बीआई क्यों चूज करना चाहिए। बट ये तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है ना ये, क्योंकि पावर बीआई से पहले तो एक्सेल पे ही डैशबोर्ड्स बनते थे। तो व्हाई वी नॉट गोइंग विथ दिस ट्रेडिशनल मेथड एंड वी आर स्विचिंग टू योर न्यू मेथड विच इज पावर बीआई? वन ऑफ द रीजन इज करेक्ट, बट व्हाट आर द अदर रीजंस फॉर दैट? ठीक है। तो बेसिकली ये चीज जो है, यस ऑफ कोर्स, इसमें भी हमारे पास में जो डेटा प्री प्रोसेसिंग की जाती है, ये सब चीजें इसमें भी की जाती है। बट फॉर दैट, बट इन केस ऑफ पावर बीआई देर इज वन अनदर प्लेटफॉर्म, a dedicated platform given to you which is called as Power Query Editor, which will perform data pre-processing. So that you will perform data pre-processing over there, you will get a clean data, and on that clean data you can start working on that. ठीक है, तो ये भी तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट मिला। ओवर एक्सेल हम लोग ये चीज कर पा रहे हो। हाँ, आप लोग एक्सेल में भी कर पाते हो, बट मोर इफिशिएंट वे पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स इस पावर बीआई प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, जिस वजह से ओवर एक्सेल वी आर गोइंग टू चूज टू वर्क विथ पावर बीआई। ओवर एक्सेल वी आर गोइंग टू चूज विथ द पावर बीआई। ठीक है। और एक चीज आती है कि अ, उसने फिर पूछा ना, क्लाइंट का डेटा तो चलो अलग अलग फॉर्मेट में, वो तो चलो मैं कर भी लूंगा, बट वो पूछ रहा है कि क्या क्लाइंट का डेटा जो है वो सिर्फ ऑनलाइन है कि कैसा है, कि सिर्फ सब पूरा डेटा ऑनलाइन है कि पूरा डेटा हिस्टोरिकल है। तो फिर उस बिजनेस कंसल्टेंट ने देखा और फिर देखकर बताया, जो जो भी इंफॉर्मेशन की क्लाइंट से मिली, उसने बताया कि हमारा जो क्लाइंट है ना, उसका कुछ डेटा वेबसाइट पे भी है, कुछ डेटा डेस्कटॉप पे भी है, कुछ डेटा यहाँ पर है, कुछ डेटा वहां पर है, ऐसे अलग अलग जगह पे उसका डेटा है। मतलब वेबसाइट से भी आपको डेटा लेना है, आपको जो सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल जो है वो भी डेटा है। अभी फिर से मेरा डेटा एनालिस्ट को क्वेश्चन आया कि पावर क्या मेरा पावर बीआई ऑनलाइन और हिस्टोरिकल दोनों भी डेटा के साथ में काम करता है क्या? तो यस, आर पावर बीआई इज वेरी कैपेबल टू वर्क विथ ऑनलाइन एज वेल एज हिस्टोरिकल डेटा। यस,
अगर आपका हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब एक्सेल सीएसवी में है, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू वर्क विद दैट। पावर बीआई सर्विसेज नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो अभी अभी मैंने आपको डिफाइन किया, तो उसमें आप लोग पूरा ऑनलाइन डेटा के साथ में भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस कंसल्टेंट बोलता है, मतलब बिजनेस कंसल्टेंट जो हमारी कंपनी की है, वो बोलती है डेटा एनालिस्ट को, यू कैन गो विथ पावर बीआई ओनली, क्योंकि इसमें सब चीजें हैं आपके पास में। ठीक है, फाइन। तो पावर बीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि विच विल बी यूजफुल फॉर, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपका सोर्स कहीं से भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर आपका डेटा कितना भी बड़ा हो, वाइडली लार्ज बिग डेटा भी हो, फिर भी पावर बीआई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प यू टू वर्क विथ डैशबोर्ड क्रिएशन या फिर डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, अगर मैं कोई एक ऑफिशियल डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करूं फॉर पावर बीआई, देन वी विल गो एंड टेक द हेल्प ऑफ योर गूगल कि पावर बीआई एग्जैक्टली है क्या। एंड यस, ये भी एक चीज मुझे आपको बतानी है कि पावर बीआई के लिए जो स्टडी मटेरियल है, तो हम लोग जो स्टडी मटेरियल यूज करने वाले हैं, सो दैट इज पावर बीआई का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट, खुद का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी से मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगी। ठीक है, सो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज मीन बाय पावर बीआई या फिर व्हाट इज पावर बीआई, तो आंसर इज पावर बीआई इज अ माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म which will help to turn your data into actionable insights. And why we need these insights? To give business solution, to give business solution. ठीक है, तो whether you are working with the user, business user, report creator or a developer, Power BI give you integrated tools and services to connect, visualize, share data across your organization. वही मैंने बताया आपको, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई, which is offering in the Power BI services. Yes, fine. चलो, अब यहाँ पर देखो, एक शब्द मैंने जो बोला था आपको, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, ये यहाँ पर भी आया है। ठीक है, देन यहाँ पर ये भी दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड पावर बीआई सर्विसेज एप्लीकेशन। एंड स्टार्टिंग तो हम लोग करेंगे ही, बट लेट मी गिव यू समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस वन। स्टार्टेड तो हम लोग करेंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन, ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, तो ये है मेरा पावर बीआई। ठीक है, इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन जस्ट यूज योर डेटा, create some visuals, from that visuals take create some interactive dashboards, and from that dashboards grab all the insights and use those insights to give business solutions, use those insights to give business solutions. Okay, फाइन। फिर उसमें दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई सर्विसेज, और वो दोनों भी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, इफ यू वांट वी विल जस्ट टेक दिस इन आवर अकाउंट एंड ये भी देख लेते हैं। वैसे मैंने जो चीजें आपको थी इंपॉर्टेंट वो सब बताई है, बट फिर भी एक जस्ट एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप, सो डेवलपमेंट टूल फॉर कनेक्टिंग पावर क्वेरी एडिटर, जो अभी अभी मैंने बताया आपको कि ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। देन टू क्रिएट रिपोर्ट्स, मतलब टू क्रिएट डैशबोर्ड्स, ये काम आता है। इंस्टॉलेशन जरूरी है। इट कैन वर्क विद द ऑफलाइन मोड ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो वर्क विथ, अच्छा ये तो मैंने अभी बताया बताया नहीं, तो ये यूज नहीं करूंगी मैं अभी। हाँ, डेटा रिफ्रेश का है मैनुअल, मैनुअल इन द सेंस क्या, आपको अगर आपका डेटा 2024 तक का है, आपको 25 का पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। अदर देन दैट, पावर बीआई सर्विसेज में क्या हो सकता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इट्स अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। अभी इसके लिए मुझे एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, बट फिर भी it's a cloud platform which will be useful for sharing, collaborating and viewing the reports. viewing reports का मतलब होता है डैशबोर्ड। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या होता है ये सब चीजें। ठीक है,
शेयरिंग करना मतलब क्या है, मैंने जैसे बोला था आपको कि एक ही कंपनी में हम 4 लोग हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं मेरे मैनेजर को शेयर करूंगी। कोलाब्रेशन मतलब वही कि वहीं पे हम लोग उनके कमेंट्स ले लेंगे, फिर मैं मेरी चेकिंग कर लूंगी, फिर से मैं मेरी जो भी मैंने करेक्शंस किए वो चेक करवा लूंगी, ये चीजें। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत है क्या? नो नीड टू इंस्टॉल। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी से ही एक्सेस होगा। ठीक है, बाकी तो कैपेबिलिटीज इसकी हम लोग पढ़ेंगे ही। और डेटा रिफ्रेश की क्या चीज है, यहाँ पर मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्रेश करना है। आपको नो नीड टू रिफ्रेश दैट डेटा, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो। समझ में आया? तो जो चीजें मैंने आपको हमारी शब्दों में थोड़ा सा और इजी करके बताई, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। समझ में आया? ओके। तो अब तक मैंने दो चीजें हमने कौन से टॉपिक पढ़े? तो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा कि व्हाट इज मीन बाय पावर बीआई, और दूसरा टॉपिक पढ़ा कि उसके दो मेन जो टूल्स है, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड पावर बीआई सर्विसेज एप्लीकेशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब कौन सा यूज करना है, एंड इसका पूरा हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया। ठीक है, फाइन। और पावर बीआई एग्जैक्टली उसके क्या क्या फीचर्स है वो भी मैंने आपको बताई विद द हेल्प ऑफ वन स्टोरी, है ना? कि पावर बीआई की ये फीचर्स है कि ये किसी भी डेटा के साथ में काम कर सकता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी सोर्स वाले डेटा के साथ में काम कर सकता है, किसी भी फॉर्मेट वाले डेटा के साथ में काम कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फाइन सर। विजुअलाइजेशन टूल, इट्स एनालिटिकल प्लेटफॉर्म where you can just use your data to convert into dashboard, to convert into visualizations, and to get the better insights for better solutions for your business. ठीक है, तो ये चीजें हमने आज पढ़ ली है। फाइन, चलो। अब मैं आपको सबसे बेसिक एंटिटी ऑफ पावर बीआई, या फिर पावर बीआई में कौन से द फ्लो ऑफ पावर बीआई बताऊंगी। यस, ऑफ कोर्स। फ्लो ऑफ पावर बीआई बताने का मेरा मकसद ये है कि वन ऑफ माय मॉक इंटरव्यू में ना, मैं मॉक इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस जैसे एक्सेल की दिए है ना, वैसे ही मैं आपको पावर बीआई के भी दूंगी। बट आई वुड लाइक टू गिव यू वन क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पावर बीआई में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक मिनट। हम्म, हाँ ये देखो। हाँ, ये पूछा जाता है बहुत से बार कि पावर बीआई जो सिस्टम है वहां पर अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अस द वर्क फ्लो वेयर पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ आप कब काम करोगे, पावर बीआई सर्विसेज के साथ में कब काम करोगे, देर इज ऑल्सो पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशन, उससे कैसे काम करो, मतलब इनका फ्लो कैसा है वो हमें जानना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अब डिस्कशन करते हैं पावर बीआई वर्क फ्लो। सो प्रोबेबली सबसे पहले we are going to import our data into the Power BI desktop application। मतलब कौन सा वाला, जो हमने हमारी सिस्टम पे मतलब इंस्टॉल करके रखा है, विच विल बी ऑल्सो वर्क इन द ऑफलाइन मोड। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स। व्हाट इज मीन बाय रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि जो हमने चार्ट्स बनाए थे ना एक्सेल में भी, जैसे वी क्रिएटेड सम पाई चार्ट्स, we created some histogram, we created some other charts etc। तो एक चार्ट, एक जो शीट पे एक चार्ट बना था ना, उस एक चार्ट को बोला जाता है रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में इन मल्टीपल रिपोर्ट्स को हमें क्या करना है, और इन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड सम डैक्स वगैरह, वो सब चीजें लगेगी, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, डैक्स में भी मैं आऊंगी, मॉडलिंग पे भी मैं आऊंगी। ठीक है, तो रिपोर्ट्स यू आर गोइंग टू क्रिएट इन पावर बीआई डेस्कटॉप। After that, you are going to import all these reports over Power BI services।
आप यहाँ पर भी डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी बना सकते हो, बट व्हाई आई एम सेइंग दैट कि आपको पावर बीआई सर्विसेज पे बनाना है, बिकॉज हमारी अब पांच पांच लोगों की टीम है। मैंने 2 रिपोर्ट्स बनाए, किसी और ने 2 बनाए, किसी और ने 2 बनाए, किसी और ने 2 बनाए, इन सबके मिलाकर फिर हम ऊपर डैशबोर्ड बनाएगा। तो कोई एक हमारा टीम लीडर होगा कि जो डैशबोर्ड बनाएगा। ऐसा जब होगा तो हम लोग ये थोड़ी ना, मैं व्हाट्सएप पे वो मेरे को 2 रिपोर्ट भेजेगा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। ये हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में या फिर एक प्रॉपर कोलाब्रेशन से करना है। तो कोलाबरेटिंग एंड शेयरिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है? ऑनलाइन पावर बीआई सर्विसेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारी रिपोर्ट्स को पोस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर मैं सारी रिपोर्ट्स को पोस्ट करने के बाद में हमारा एक म्यूचुअल एक प्लेटफॉर्म रहेगा ये, जहां पर फिर हम लोग बनाएंगे फ्रॉम द, जैसे हमने एक्सेल में बनाया था वैसे एक डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा आएगा पावर बीआई सर्विसेज। अब ये जो पावर बीआई सर्विसेज का डैशबोर्ड है, ये आपको, आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट वाली मोड पे ही देख पाओगे। वेबसाइट वाली मोड मतलब क्या होती है? ये ऐसा वाला, मतलब जैसे मैं आपको बताती थी। आप समझ लो ये मेरा वेब, ये है, क्या बोल सकते हैं, एक वेब, सॉरी, वेब वर्जन। एक मिनट, यस। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, लेट मी इंस्पेक्ट दिस वन। अब इसको ना हाँ यहाँ पर देख। अब अगर इसी चीज को अगर मैंने मोबाइल में देखा तो मेरे को ये ऐसी दिख रही है, ऐसा वेबसाइट दिख रहा है। और अगर मैंने इसी चीज को, अगर मैं मेरी डेस्कटॉप पे देख रही हूँ, मतलब ऐसे बड़े वाले स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो ये ऐसा दिख रहा है। जब मोबाइल में देख रही हूँ तो ये, फिर ये, और उसके नीचे फिर ये दोनों दिख रहे हैं, देखो ना। ये देखो, एक टाइम पे मेरे को 3 ही दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक टाइम पे उन चारों को देख पा रही हूँ। फिर उसके नीचे जब आप अपन जाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये देखो, ऐसे आपको ये मोबाइल में दिखने वाला है, बराबर है। और थोड़ा सा अलग दिखेगा, बट इसमें हमें ऐसे दिखेगा, देखो। चीजों का अरेंजमेंट, सब चीजें आपकी थोड़ी सी अलग रहेंगी, है ना। तो ये क्या होता है, दिस इज कि मेरा जब डैशबोर्ड आप बना रहे हो, वो किस हिसाब से आप बना रहे हो? ऑफ कोर्स कि आप ऐसा समझ रहे हो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है। कल हमने जो डैशबोर्ड बनाया था, ठीक है, तो आपने देखा ना कि हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देखा था, इतना बड़ा है। फिर यहाँ पर हमने वो अरेंजमेंट की थी। अभी ऑफ कोर्स इससे कंपैरेटिव में आपका मोबाइल कैसे रहेगा? इतना ही। तो आप बताओ मुझे, ये फिर इतने छोटे छोटे दिखेंगे? अब इतने छोटे छोटे में मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दिखेंगी क्या? मुझे इसकी डिटेलिंग दिखेगा क्या? अगर मैंने इतना, यहाँ पर वो इतना बड़ा दिख रहा है इस वाली वेबसाइट पर। अब ये जो लाइन चार्ट है, जब मैंने यहाँ पर लिया होगा तो वो ऑब्वियसली वो लाइन एकदम से छोटी छोटी दिखेंगी। तो ये फ्लक्चुएशंस क्या मैं रीड कर पाऊंगी? नो। जो टाइटल का फॉन्ट है, वो अगर मैंने यहाँ पे 12 लिया है, तो 12 तो यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू होगा, इतना बड़ा दिखेगा ये। तो फिर क्या इतना बड़ा फॉन्ट मेरी मोबाइल वाली एप्लीकेशन के लिए जरूरी है? नो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो चीजें आपने यहाँ पर डैशबोर्ड बनाया है फॉर वेब एप्लीकेशन, सेम को आपको बनाना पड़ता है पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशन में भी। देयर इज वन बटन कि जिससे आप टॉगल करके आपकी मोबाइल वाली भी एप्लीकेशन वहीं पे बना सकते हो, कि वही सेम चीज मोबाइल में ऐसी दिखनी चाहिए। अगर ये कार्ड है तो ये एक के नीचे, मतलब यहाँ पर 4 एक साथ दिख रहे हैं, तो मैं मोबाइल में जब दिखाऊं, मतलब मेरा क्लाइंट अगर मोबाइल में ये देख रहा है, तो ऑफकोर्स उसको दो दो दिखने चाहिए। फिर यहाँ पर अगर मैंने फॉन्ट 12 का रखा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर मैं 6 का रखूंगी, विजिबिलिटी, है ना। तो वो चीज होती है। ये होता है पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशन। तो once we completed our Power BI dashboard in the services itself you can switch your button, जैसे मैंने अभी किया, जैसे मैंने अभी अभी किया था ना यहाँ से। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये बटन, तो यहाँ पे दोनों भी दिख रहे हैं, देखो टॉगल डिवाइस टूल बार। तो मैंने अगर टॉगल किया, अब ये बड़ा हुआ, टॉगल किया छोटा हुआ।
तो ऐसा वहां पर भी स्विचिंग के लिए आपको मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसी चीजें, तो दिस इज नथिंग बट योर वर्क फ्लो ऑफ योर एनी पावर बीआई प्रोजेक्ट, वेदर इट इज इन एमएनसी, वेदर इट इज इन अ स्टार्टअप। ठीक है, समझ में आया? फाइन। चलो, ये तो हो गई हमारी सब चीजें। अभी हम लोग सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा किस तरीके से हमारा सिलेबस रहेगा, कि कैसे कैसे हम लोग पावर बीआई करेंगे। तो पावर बीआई का डे 1 आज का था, जिसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड डाउनलोड इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में ना पावर बीआई में देयर आर 3 मोड्स या फिर 3 व्यूज होते हैं। सबसे पहला होता है मॉडल व्यू, देन होता है रिपोर्ट व्यू, और तीसरा होता है डेटा व्यू। तीनों का काम अलग अलग है, तीनों का काम अलग है। अगर आपको डेटा के बारे में कुछ काम करने हैं, मतलब डेटा मतलब क्या है, वो रोज कॉलम्स, फिर वैल्यूज वगैरह, वो सेल्स की वैल्यू वगैरह, उस पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नए कॉलम्स बनाने हैं, उसमें से अगर आपको कोई कॉलम्स को निकालना है, या फिर उसमें आपको प्री प्रोसेसिंग वगैरह करना है, जब जो भी बट रिलेटेड टू डेटा, वो आपको डेटा व्यू में करना पड़ता है। फिर मॉडल व्यू, मॉडल व्यू वो होता है कि जिसमें देयर आर मल्टीपल टेबल्स विच यू आर गोइंग टू वर्क विथ। अभी ये सवाल ना आपको मन में आ रहा होगा, मैडम हम लोग मल्टीपल टेबल के साथ में क्यों काम करेंगे? यस, यू हैव टू वर्क विथ मल्टीपल टेबल। व्हाई? आपका डेटा कहाँ पर स्टोर होता है मुझे बताओ? एसक्यूएल में, मतलब माई एसक्यूएल में फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, ठीक है, एसक्यूएल में बोल रही हूँ डेटा के लिए। डेटा सोर्स क्या होता है? एसक्यूएल ना, माई एसक्यूएल में ही आपका डेटा स्टोर होता है ना। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी आप यहाँ से डेटा लेते हो, तो एसक्यूएल में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन। जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे ना, एसक्यूएल, तो तब आपको पढ़ाया जाएगा आपके ट्रेनर से कि व्हाट इज मीन बाय नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर इंटरव्यू पर्पस ऑल्सो। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये बताया ही जाएगा। तो जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हो ना, तो नॉर्मलाइजेशन का एक, अगर मैं सिंपल मीनिंग अगर आपको बताऊं फॉर नाउ, कॉल्ड एज स्प्लिटिंग। जो आपको ह्यूज डेटा मिलता है, उस डेटा को आप लोग क्या करते हो, मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करते हो। एंड यू आर स्प्लिटिंग नॉट योर रिकॉर्ड्स, मतलब आप रोज को नहीं स्प्लिट कर रहे हो, यू आर स्प्लिटिंग योर कॉलम्स, बिकॉज देयर आर 120 200 300 तक के कॉलम्स होते हैं एक साथ में। यू आर नॉट एबल टू वर्क विद दैट डेटा, एंड एक्चुअली इट इज, दिस इज नॉट गुड वे टू गो विद, है ना। तो वहां पे हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, वहां पर हमने स्प्लिटिंग करना पड़ता है। तो स्प्लिटिंग किया मतलब ये एक टेबल के क्या हुए, मल्टीपल टेबल। अब ये मल्टीपल टेबल में आपको कुछ टेबल होते हैं कि जो जिनको बोला जाता है डायमेंशन टेबल, कुछ टेबल होते हैं कि जिनको बोला जाता है फैक्ट टेबल। तो डायमेंशन टेबल क्या होता है, फैक्ट टेबल क्या होता है, फिर इनसे आपको ना कुछ स्कीमास डेवलप करने पड़ते हैं। स्कीमास का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जिसमें स्टार स्कीमा होता है, देन स्नोफ्लेक स्कीमा होता है, ऐसे अलग अलग स्कीमाज होते हैं। तो वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट दिस स्कीमाज ऑल्सो। तो ये जो चीजें है ना सब की रिलेशनशिप वाली, ये सब हम लोग मॉडल व्यू में पढ़ेंगे। अदर देन दैट सबसे इजी एंड सबसे लास्ट में पढ़ने वाला जो काम है हमारा, वो है ये रिपोर्ट व्यू, जिसमें आप लोग बनाने वाले हो विजुअल्स। ठीक है, और यहीं पे हम लोग बनाएंगे डैशबोर्ड जो बनता है इससे, दैट इज डैश। ठीक है, तो ऐसे 3 अलग अलग व्यूज हैं, और अभी तीनों को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दैट आर ओनली आर सिलेबस के टॉपिक, यही हमारे सिलेबस के टॉपिक है। एक मिनट हाँ। fine। तो सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे पावर क्वेरी एडिटर से। Power Query Editor is a on मतलब it's a Power BI platform where you can perform data pre-processing.
वेयर यू कैन परफॉर्म डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, अदर देन दैट प्री प्रोसेसिंग होगा या फिर बहुत सारी चीजें हम लोग सब सीखेंगे इसमें। इसमें आप लोग मर्ज करेंगे, अपेंड क्वेरी करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जैसा कंडीशनल कॉलम क्रिएट करेंगे, देन व्हाट इज दैट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, नल रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे ऑफ कोर्स, देन रिमूव करेंगे, एरर्स देखेंगे। सब चीजें हम लोग पावर क्वेरी एडिटर में करेंगे। ठीक है, अदर देन दैट जैसे हमारा डेटा क्लीन हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही स्टेप होता है ना प्रोजेक्ट का, पहले डेटा को क्लीन करो, सो क्लीन कर दिया, नाउ योर डेटा इज गोइंग विद द मॉडल व्यू, मतलब उन डेटा में रिलेशनशिप को बिल्ड करो। तो हम लोग इसके बाद में सीखेंगे मॉडल व्यू, मतलब डेटा हमारा ऑलरेडी स्प्लिट किया वाला रहेगा, बट उन डेटा में हम लोग रिलेशनशिप कैसे बनाएं, कौन सा स्कीमा हम लोग यूज करें, कैसे स्कीमा बनाते हैं, कैसे उसका लुक रहता है, सब चीजें हम लोग मॉडल व्यू में करेंगे। ठीक है, इसी मॉडल व्यू में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एंड विच इज नथिंग बट डैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नॉट दैट मच हार्ड एज पाइथन, बिल्कुल भी नहीं। एक्सेल पता है आपको, एक्सेल में हमने कैसे छोटे छोटे सम इफ, देन कुछ हमने इफ देखा था, आईएफएस देखा था, है ना, ये जो चीजें हमने देखी थी, तो वही चीजें यहाँ पर है। थोड़ा सा है, आई एम नॉट सेइंग कि अ, क्या बोल सकते हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक है, नहीं, थोड़ा सा है एडवांस। अगर मैं पावर बीआई में बोलूँ तो यही चीज थोड़ी सी आपको हार्ड जा सकती है, हार्ड इन द सेंस, मैं डायरेक्टली हार्ड तो नहीं बोलूंगी, बट यस इसमें ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी आप। ठीक है, सो ये जो है डैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हम लोग करेंगे। अब ये करवाने का मेरा तरीका कुछ ऐसा है कि आई एम टेकिंग डे, 3 दिन में लेती हूँ। डे 1 बेसिक फंक्शंस हम लोग कवर करते हैं, डे 2 इंटरमीडिएट फंक्शंस कवर करते हैं, डे 3 एक जेप्टो नाम का डेटा सेट है हमारे पास में, या फिर दूसरा भी ले सकती हूँ मैं, फॉर नाउ मैं आपको बता रही हूँ, और उस पर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में देती हूँ और उनको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। ठीक है, और हम लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक है, फाइन। तो सेकेंड, फोर्थ वाला हमारा टॉपिक रहेगा डैक्स वाला। आफ्टरवर्ड्स, अभी मेरा डेटा क्लीन भी हो गया, मेरा डेटा अभी पूरी तरह अच्छे से रिलेशनशिप में भी हो गया, मतलब अभी मैं कहीं से भी डेटा उठाकर सब चीजें मैं कर सकती हूँ। मतलब क्या है, तो अब मैं रिपोर्ट व्यू के पास जा सकती हूँ। मतलब हम लोग इसमें ऑल चार्ट्स कवर करेंगे, जितने भी चार्ट्स बिल्ट इन है, अपार्ट फ्रॉम दैट गेट मोर विजुअल्स करेंगे, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं कि जो आप लोग इंपोर्ट करके उनको यूज कर सकते हो, वो भी हम लोग करेंगे। उसके अलावा हम लोग इन 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 सभी में इन सभी में हम लोग सीखेंगे। अच्छा ठीक है, ये टॉपिक मैं अलग रखती हूँ, अलग रखती हूँ। ये सब चार्ट्स वगैरह बनाना, फिर उनका डैशबोर्ड बनाना, ये सब चीजें यहाँ पर हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम लोग सीखेंगे हायरार्की कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग सीखेंगे इसी में सिलेक्शन पेन क्या होता है, बुकमार्क्स कैसे बनते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो हमने व्हाट इफ एनालिसिस देखा था, देखो यहाँ पर वैसा नहीं है, बट व्हाट इफ पैरामीटर करके है, तो वो चीज भी हम लोग यहाँ पर दिखेगी। स्लाइसर वगैरह वो सब यहाँ पे ही हो गया, हाँ हमारा ऑल चार्ट्स में ही वो कवर हो गया। ठीक है, जितने चार्ट्स है वो सब चार्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक चीज तो रह ही गई जो मुझे स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था, यहाँ पर ही, क्योंकि क्लीन तो तब करोगे ना जब आप डेटा को इंपोर्ट करोगे, जब आप डेटा को पावर बीआई में लेने वाले हो। तो इसमें भी आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू टेक सीएसवी डेटा, हाउ टू टेक एक्सेल का डेटा, हाउ टू टेक डेटा फ्रॉम योर माई एसक्यूएल। आई नो दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट माई एसक्यूएल, बट माई एसक्यूएल का सिर्फ मुझे प्लेटफॉर्म लगेगा। अब पता नहीं आपके पास में माई एसक्यूएल होगा भी कि नहीं होगा, जिसके पास में होगा यू कैन परफॉर्म, जिसके पास में नहीं होगा तो बाद में डाउनलोड वगैरह करके आप लोग ये देख सकते हो। माई माई वर्क, मतलब मेरा जॉब क्या है, आपको कनेक्टिविटी बताना कि पावर बीआई से हम लोग अदर प्लेटफॉर्म्स को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे।
देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट कि पाइथन को कैसे कनेक्ट, पाइथन, माई एसक्यूएल, एक्सेल एंड सीएसवी फाइल, ये सबका कनेक्टिविटी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, यस। देन बुकमार्क हो गया, व्हाट इफ एनालिसिस के जैसा व्हाट इफ पैरामीटर हो गया, ये सब चीजें आपको एक्चुअल में जब आप डैशबोर्ड बनाते हो, वो सब चीजें आपको ये सभी चीजें आपको वहां पर लगती हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। हरारकी में ही ड्रिल डाउन ड्रिल थ्रू, ये जो कंसेप्ट होते हैं पावर बीआई के, वो यहीं पे हम लोग देखेंगे, ड्रिल अप ड्रिल डाउन। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब हो गया, ये सब चीजें हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे ही करने वाले। अब मेरा डेटा क्या हो गया, मेरा डेटा रेडी हो गया, मुझे सब डेस्कटॉप की चीजें समझ में आ गई, क्लीन हो गया, डेटा का रिलेशनशिप बन गया, डेटा का यूज करके विजुअल्स बन गए। नाउ माय डेटा इज रेडी टू गो इनटू पावर बीआई सर्विसेज। तो पावर बीआई सर्विसेज में, जैसे हमने डैशबोर्ड, समझो हम लोग डेस्कटॉप पे ही बना लेंगे, हम लोग बनाने के बाद में सर्विसेज पे जाएंगे। तो सर्विसेज पे हम लोग पढ़ेंगे आरएलएस, रो लेवल सिक्योरिटी। देन हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल रिफ्रेश। देन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पावर बीआई सर्विसेज में चीजों को शेयर करते हैं। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें और डिटेल्स जो है वो हम लोग इसमें देखेंगे। और जैसे ही पावर बीआई सर्विसेज हमारा खत्म हो जाता है, लास्ट डे जब जो भी कुछ रहेगा हमारा, जैसे आज कल एक्सेल का था वैसे, तो जो भी लास्ट डे रहेगा, तो मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट दे दूंगी। ठीक है, तो ये सभी का यूज कैसे करना है उसमें, और एट द एंड हाउ यू विल गेट अ नाइस प्रोफेशनल लुक वाला एक डैशबोर्ड, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होने वाला है हमारा पावर बीआई का मॉड्यूल। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे नहीं लगता कि और कुछ चीज रहेगी। बट यस, अगर किसी के मन में ऐसा होगा कि मैडम ये भी तो जरूरी है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, आप लोग मुझे क्लास में पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यस, वट एवर आई गेव यू, ओनली दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन द सेशंस, एंड दीज आर नॉट ओनली एक्चुअली, इट्स अबाउट होल थिंग्स। अगर एक पावर बीआई का डेडिकेटेड सेशंस कैसे मतलब सेशंस होते हैं, सो ऑल द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर एक्चुअली। ठीक है, फाइन, ये सब चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। यस, अब हम लोग आते हैं हमारी पावर बीआई इंस्टॉलेशन के पास में। ठीक है, किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं क्या, एक बार देख लूं मैं। नहीं, ठीक। सो पावर बीआई इंस्टॉलेशन मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें सबसे पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो इनटू योर गूगल क्रोम। बहुत से बच्चों के पास में ऑलरेडी रहेगा ये, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना, तो उसमें ऑलरेडी कभी कभी इंस्टॉल्ड भी रहता है। तो आपको क्या करना है, इधर यू कैन जस्ट गो फॉर, अच्छा ठीक है, ऐसे ही करो, पावर बीआई मैम वो स्टोर डाउन। में भी होता है ना, हाँ, यस यस, माइक्रोसॉफ्ट वही मैं स्टोर बोल में। रही थी कि वो स्टोर में भी होता है। आप वैसे भी यहाँ से रिडायरेक्ट होगे पावर बीआई स्टोर पर ही। ये देखो, मैंने क्या डाला, पावर बीआई डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, आई विल गेट वन लिंक, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, आई एम गोइंग टू रिडायरेक्टेड टू समवेयर, सम अनदर थिंग। फिर यहाँ पर देखो आपको इंग्लिश और उसके सामने दिख रहा है आपको डाउनलोड। तो ये डाउनलोड वाला जो बटन है, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट डाउनलोड वाला बटन। अब जैसे ही मैं डाउनलोड पे जाती हूँ, तो यहाँ पर देखो नीचे, एक मिनट, डाउनलोड स्टार्ट हो गया क्या, हाँ, एक्चुअली आपका सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाता है, डाउनलोड का जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाता है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। मैं ये वाली वेबसाइट का नाम ना क्या करती हूँ, आपकी चैट में डाल देती हूँ, दिस इज वन वे, हाँ गाइस। अनदर वे ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, दिस इज वन वे, डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन की भी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी है एक्चुअल में। ठीक है, फाइन।
इसके बाद में आपको क्या करना है, अदरवाइज दूसरा तरीका बता रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओ, जैसे हमारा प्ले स्टोर होता है ना एंड्रॉयड में, हम लोगों को अगर कुछ एप्स वगैरह डाउनलोड करने हो, तो वैसे ही यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। हम्म, यहाँ पर आपको एक सर्च का आइकॉन मिलता है, देखो ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको डालना है पावर बीआई। जैसे ही आप डालते हो, ये ज्यादा अच्छा तरीका और इजी तरीका है। जैसे आप यहाँ पर डालते हो, तो आपको एक पहला एप्लीकेशन दिखता है, पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप अभी मेरा जैसे ओपन आ रहा है ना, तो आपको, आप जब होवर करोगे ना, ये भी ओपन ही आ रहा है, ऑलरेडी होगा शायद मेरे को। हाँ, ये जैसे देखो पावर एप्स, तो ये कैसे मेरा गेट वाला सिंबल आ रहा है, मतलब गेट ऐसा आ रहा है ना, है ना। तो वैसा आपको आएगा यहाँ पर गेट। तो क्लिक ऑन दैट गेट, जैसे मैंने अगर इसको क्लिक किया, यहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लो। ये देखो, अब ये डाउनलोड हो गया, इंस्टॉलेशन चालू है। तो आपका भी ऐसा ही कुछ रहेगा, ठीक है। वो पूरा डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन खत्म कर लो, ठीक है। अगर कोई अपना स्क्रीन शेयर करके बताना चाहता है, तो यू मे गो गाइस। किसी को अगर लगता है कि मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, करती हूँ, तो आप मैम, मुझे बताइए। मैं कर सकती हूँ क्या? यस प्लीज। मैम, पावर एप्स डाउनलोड करना कंपलसरी है क्या? मेरे पास पावर भी है, ऑलरेडी है। नहीं नहीं, पावर बीआई ही करना है, मैंने वो एग्जाम्पल के लिए बताया अच्छा, कि ओके। कैसा गेट वाला ऑप्शन आता है। ओके। हाँ, करना हमें पावर बीआई ही है, बट ऐसे ही डाउनलोड करो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। सो मैम, ये लिंक में क्लिक किया मैंने। हाँ उसके बाद ये पेज आया है। हाँ। फिर यहाँ आप से स्टोर से नहीं कर रहे हो क्या? पावर बीआई स्टोर से नहीं कर रहे हो क्या? नहीं, आपने जो लिंक शेयर किया है ना, हाँ, अच्छा, मैं आप वहां उससे से कर रही हूँ। करना चाहते हो, ठीक है, यहीं से, यहाँ से भी किया नहीं, तो भी चलेगा। एक्चुअली वो उस टाइम ना थोड़ा सा आपका मतलब वॉइस मेरे में आ नहीं रहा था, तो मैं सुन नहीं पाई वो वाला कैसे ओके करना ओके था। ओके, तो एक काम करो ना, ये जो सर्च में है ना, तो सर्च में आप काम करो, वहां पे डालो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यस, ओपन है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। हम्म, इसको ओपन कर रहा, हाँ हो रहा है वो ओपन अभी। ऊपर देखो, आपको सर्च का आइकॉन दिख रहा है, वहां पे डालो पावर बीआई। ये पावर हाँ, बीआई डेस्कटॉप। यस यस। हम्म, हाँ, अब ये इंस्टॉल। इंस्टॉल कर दो इसको। यस, अब वो थोड़ा इंस्टॉलेशन को टाइम लेगा, 5 5 सेकेंड समथिंग। मैम, हम्म, कल वो एक्सेल का डाउट सेशन कब करना है फिर? इसी टाइम, मतलब हमारा जो रेगुलर टाइमिंग है ना, 1 to 3, उसी पे करेंगे हम लोग। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। यस।
इनका जैसे इंस्टॉलेशन हो जाता है ना, तो फिर हम लोग मैं आपको बताऊंगी, उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टेम्पररी ईमेल आईडी से उसको लॉगिन भी कर देंगे, सो दैट हमारा सर्विसेज भी रेडी हो जाएगा। हेलो मैम। हाँ, बोलिए। हाँ मैम, मेरे पास मैकबुक है तो वो चलेगा ना आप थ्रू अरे हाँ, मेल्स? आपका मैकबुक का हम्म। है ना प्रॉब्लम, तो आपको पावर बीआई सर्विसेज का अभी मैं बताऊंगी, देखो इसके बाद में, तो उस पे करके देखना पड़ेगा, बट अभी वही है कि पावर बीआई सर्विसेज, ठीक है, पहले ये तो कर लो, साइन इन तो कर लो, फिर हम लोग देखते हैं उसमें कैसे किया जाए आपका डैक्स वगैरह। ओके मैम। सब लोग कर रहे हैं ना, कर लो, बाद में फिर आपको अगर कुछ डाउट आया तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो। ठीक है, जब तक बाकी लोगों का हो रहा है, ठीक है, तो एक वेबसाइट का नाम मैं बताती हूँ, यू कैन जस्ट ओपन दैट वेबसाइट मीनवाइल। टेम्प मेल करके एक वेबसाइट है, मैं उसका आपको लिंक भेज देती हूँ, वो ओपन करके रखिए सब लोग। मैंने चैट में भी डाला है, वो ओपन करके रख देना जब तक ये इनका हो रहा है। हाँ, अब ये होने के बाद में साइड में और एक ब्राउजर ओपन कीजिए। हम्म, और वहां पे डालिए पावर बीआई साइन इन। हाँ, बस क्लिक कर दीजिए, जैसे सबके लिए, हाँ ये, अभी जैसे आप लोग पावर बीआई साइन इन पर डालते हो, तो यू विल हैव वन लिंक विच इज app.powerbi.com, जो लॉगिन वाला लिंक है, सबसे पहला वाला, तो क्लिक ऑन दैट लिंक। दिस वन मैम, ये जो लॉगिन है। फर्स्ट फर्स्ट साइन इन जहां पर लिखा है ना, वो वाला। ओके। यस। हम्म, तो यहाँ पर ना वो बोल रहा है कि एक ईमेल मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये जो ईमेल रहेगा, ये आपको कौन सा वाला लेना है, यू हैव टू गेट दैट मेल फ्रॉम टेम्प मेल। नो नो, नॉट लाइक, नो, नॉट योर पर्सनल वन। हाँ, अब ये जो टेम्प मेल हमने बाजू वाला जो वेबसाइट ओपन किया था अभी अभी आपने ब्राउजर में, टेम्प मेल वाला, उस पर जाइए। अब यहाँ पर एक टेम्पररी मेल आईडी आपको दिख रहा है, देखो। हाँ, कॉपी दैट वन एंड पेस्ट ओवर देयर, ठीक है। अब इस पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। हम्म, जैसे आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक किया, यू विल रिडायरेक्टेड टू सम अदर प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा वो टाइम लेगा। यस, यू हैव सिलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक फ्री वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है पहला जो ऑप्शन है, दैट इज अबाउट गेट इट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन। यस, नेक्स्ट वाला बटन को क्लिक कीजिए। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा अब ऊपर जाइए आप, ये जो स्क्रोल बार है ना, वर्टिकल वाला बाजू वाला स्क्रोल बार, हाँ, यहाँ पर अभी आपकी जो भी नाम वगैरह सब फिल कीजिए। कंट्री भी सब हाँ कुछ। हाँ, इंडिया इंडिया। हेलो मैम। हाँ, मैम, यहाँ पर खुद का मेल
नहीं दे सकते क्या? मैम नहीं, साइन इन पर्सनल में। मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी है क्या? यस मैंडेटरी है। बट मैम अब जैसे मैं पहले यूज कर रही थी पावर बीआई, तो मुझे हाँ। तो उसने कभी बोला नहीं कि साइन इन करो करके। हाँ, बट हमें पावर बीआई सर्विसेज भी तो पढ़ना है ना, उसके लिए अच्छा, आपको ओके साइन इन करना ही पड़ेगा। ओके ओके ओके। ठीक है। यस, तो ये स्टेप फॉलो कीजिए, जैसे ज़ारा कर रहे हैं ना वैसे ही करना। हाँ यस, मैम ऑफ वो कोर्स। मैम लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या करना है मैम? कौन सी वाली लिंक पर? जो आपने पिंग किया था उस पे क्लिक किया, देन वो हाँ हाँ ईमेल आईडी आया हाँ, टेम्परेरी। तो उसने एक आपको ईमेल आईडी दिया है ना। यस हाँ यस यस। हाँ, तो उस ईमेल आईडी को, जैसे अभी अभी इन्होंने साइन इन डाला app.powerbI। एक मिनट में आपको वेबसाइट का नाम ही बता दे देती हूँ। इसके बाद में आपको जाना है app.powerbi.com वाली एक वेबसाइट है, लॉगिन वाली, तो वहां पे जाना है। साइन इन टू पावर बीआई ऐसे डालो तो आपको ये पहली वाली जो वेबसाइट मिलती है। कॉपी किया मैंने लिंक, आपको डालती हूँ मैं। ये देखो, इस वेबसाइट पे क्लिक करो। जब टेम्प पे जाते हो उसके बाद में ये सेकंड वाली वेबसाइट पे जाओ। अब सेकंड वाले के बाद में वहां पर आपका टेम्प ईमेल आईडी जो टेम्प पे मिला है वो कॉपी करके वहां पे डालो। यू विल रिडायरेक्टेड टू सेम पेज जहां पर हम लोग हैं अभी, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मैम यहाँ ये पे जॉब, हाँ डाल दो डेटा एनालिस्ट का ही। अब पासवर्ड सोच समझ के डालना, ऐसा डालना कि जो आपको याद रहे, क्योंकि हमें ये फिर से लगने वाला है। तो आपका नाम @आर्बर ऐसा कुछ ऐसा डालो, मतलब आप याद रख पाओ, ऐसा डालो। ये भूलना नहीं है, ये पासवर्ड एंड यूजर नेम दोनों भी चीजें हमें भूलना नहीं है। मैम ये टैम्प में जो मेल आईडी जनरेट हुई है उसको कॉपी करके क्या करना है, पेस्ट करना है? पेस्ट करना है app.powerbi.com पर। हाँ, अब जैसे आपने पेस्ट किया समझ लो। पेस्ट करने के बाद में जैसे इन्होंने जैसे पावर बीआई साइन अप का पेज आया इनको, ज़ारा को, वैसे ही आपको भी आएगा। सब इंफॉर्मेशन फिल करो और यहाँ पर देखो सब लोग वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। तो ये वेरिफिकेशन कोड आपको जाना है टेम्प मेल पे। टेम्प मेल पर जाओ बाजू वाली ब्राउजर पे। हाँ, अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करो। हाँ, यहाँ पर देखो आपको एक हाँ ये कोड आया है देखो, उस Yeah. कोड को कॉपी करना है। क्लिक करो उस पे, आप कॉपी कर पाओगे उसको फिर। हाँ, और नीचे जाओ। हाँ, ये देखो एक कोड आया है, कॉपी दैट कोड एंड पेस्ट ओवर देयर। यस, वेरिफिकेशन कोड कॉपी कर दिया। हाँ, इतना ही रहने दो। सबका हुआ यहाँ तक? ठीक है। मैम वो आई गॉट वेरिफिकेशन का क्या करना है? हाँ, पर्सनल यूज के लिए करना है या आई गॉट इट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन, कैसे करना है? गॉट इट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन। मैम और एक बार बोल सकते हैं, मतलब वेरिफिकेशन कोड कैसे पाएं? हाँ यस यस, आपको क्या करना है, टेम्प मेल पे जाना है बाजू वाली वेबसाइट पे, और वहां पर आपको ये दिखेगा, टेम्प मेल पे जाना है। वहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में नीचे आपको वो जो कोड है ना वो दिखेगा। इधर क्लिक ऑन दैट, या तो फिर वहां से बस देख देख के मैन्युअली टाइप करो। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, हो गया। चलो हाँ सबको जॉब ये कोड टाइटल? तक। जॉब टाइटल डेटा एनालिस्ट डाल दो, बस पासवर्ड और यूजर मैम, नेम। ये जो फोन नंबर मांग रहा है, ये पर्सनल फोन नंबर देना है क्या? हाँ दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, ये जानकारी का कुछ नहीं है सर, आपको अच्छा। देना है तो दे दो, ऐसे कुछ नहीं। मतलब नहीं देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना, मतलब छोड़ नहीं देंगे नहीं तो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैम ये जो पावर बीआई ऐप डॉट पावर बीआई है ना एप्लीकेशन, हम्म, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एल आई डी एंटर कर रहा हूँ तो बोल रहा है यूजर नेम इज इनकरेक्ट। यूजर नेम इज इनकरेक्ट, तो शायद आपका पहले लॉगिन होगा, फिर वो नहीं, उसको वो तो लॉग अभी आउट मैंने करो, फिर टेम्परेरी मे बी लॉगिन होगा।
तो उसको लॉग आउट करो। माइक्रोसॉफ्ट का अगर कुछ अकाउंट लॉगिन होगा ना आपका, नहीं तो है, उससे लॉग इन नहीं हुआ है। होगा। अच्छा ठीक, नो। एक मिनट, हम लोग ना ये कंप्लीट कर लेते, फिर आपका स्क्रीन शेयर कर ओके लेना, है ना। ओके तो देखो ओके। सबका यहाँ तक लो आया है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, जो हाँ मैम ये यस, सेकंड वाले बॉक्स को चेक नहीं करना है। नहीं नहीं रहने दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। क्लिक ऑन नेक्स्ट वन। हेलो वेरिफिकेशन कोड्स लगाया कर थी ना। वेरिफिकेशन कोड टेम्प मेल से लेना है। आया उधर। हाँ आता काय काय म्हणलं पुढे मी घेतला टेम मेलवर आलोय. हाँ हाँ, ते तुम्हाला टाकायचंय आपल्या जिथे व्हेरिफिकेशन कोडचा बॉक्स आहे ना, तिथे पेस्ट करा आणि नेक्स्ट बटनवर क्लिक करा। ठीक है, देखो जैसे इनका हो चुका है, तो अभी तीनों भी स्टेप्स हमने कंफर्म मतलब कर लिए। इसके बाद में मैम देखो जॉब गेट टाइटल में क्या डालना था? डेटा एनालिस्ट डाल दो। अब देखो यहाँ पर गेट स्टार्टेड आ रहा है, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। अब वो बोल रहा है कि लेट्स कीप योर अकाउंट सिक्योर। अब ये सिक्योर के लिए आप सबको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इनको क्लिक कर लो, नेक्स्ट कर लो। डोंट वरी, मैं बताती हूँ, इतना करो पहले। हाँ, अब वो क्या बोल रहा है देखो, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, तो क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। यस मैम। हाँ, अब वो क्या बोल रहा है, स्कैन योर क्यूआर कोड, यूज द माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप टू स्कैन द क्यूआर कोड, दिस कनेक्ट मैम द ऐप मेरा टू योर देख रहा है अकाउंट। कि सेटअप योर अकाउंट इन ऐप, सेटअप, योर अकाउंट इन ऐप। हाँ तो आपका हो चुका है फिर शायद, आपको ये वाला नहीं चीज आया ना, हाँ नहीं आया ना। नहीं नहीं। हाँ फिर रहने दो, जिसको जिसको आया उन सबको क्या करना है, मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली उसको उसको लेकर ये क्यूआर कोड स्कैन स्कैन करना है। सॉरी, तो मैं बताती हूँ आपको, एक इमेज भेजती हूँ मैं आपको व्हाट्सएप पे, वहां से आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है। वेयर इज माय ऑथेंटिकेटर, यस। मैम मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं अभी कर लूँ स्कैन? हाँ हाँ, स्कैन कर लो, स्कैन कर लो। तो ये देखो, जैसे मैंने इंस्टॉलेशन के बाद में आपको एक ये देखो, इंस्टॉलेशन के बाद में ना आपको ऐड अकाउंट वाला एक ऐसा प्लस वाला सिंबल मिलेगा। मैं व्हाट्सएप पे डाल, अच्छा ये एक्चुअली इसके हम लोग ना स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, तो प्लस वाले सिंबल पे जाना है। फिर प्लस वाले सिंबल के बाद में आपको ऐड अकाउंट वाला ऑप्शन मिलेगा। ऐड अकाउंट में पर्सनल अकाउंट पे जाना है, और यहाँ पे स्कैन अ क्यूआर कोड ऐसा ऑप्शन मिलेगा, तो उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। मैम दैट्स ये इट। स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट करो ना। यस यस यस, ओपन योर जो ऑथेंटिकेटर ऐप। वो नहीं करना है क्या? हाँ यहाँ पे भी क्यूआर कोड आया है ऑप्शन में, तो वो नहीं स्कैन करना है? नहीं 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 नहीं, वो आगे करो ना, नेक्स्ट तक चले जाओ ना, ये वाली स्टेप तक आना है आपको। मैम ऐड अकाउंट पे ही करना है ना? मैम हाँ यहाँ तक आए हैं, तो ये वाला जो हमें दिख रहा है विंडो पे, वो क्यूआर कोड नहीं स्कैन करना है। आपने बोला ना आप क्यूआर कोड शेयर कर रहे हो करके। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, आपके स्क्रीन में जो आएगा ना वो वाला करो। ओके। मैम अभी हाँ ये आप, दिखा रहा है हाँ noise.com करके, हाँ, तो अब शायद हो देखो गया है जब, मेरा। हाँ ऐड अकाउंट करोगे ना, तो आपको हम्म। आपकी स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है ना वो वाला करना है। ठीक है, वो करने के बाद में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। मैम मेरा स्कैन हो गया है, मैं अभी नेक्स्ट कर देती हूँ। हाँ यस, जिसका स्कैन हुआ है उन्होंने नेक्स्ट करना है यहाँ पर।
मैम मेरा नंबर आया है और ऑथेंटिकेटर एडेड अभी शो कर रहा है। हाँ, यस यस, गुड गुड, बराबर जा रहे हो आप। ओके मैम, वो एडेड बोल रहा है अभी। बोला ना, हाँ अभी ठीक है। स्टे साइन इन बोल रहा है, यस और नो यस यस लैपटॉप के लिए। यस। यस करना है। अभी मैम मेरा अभी स्टे साइंड इन शो कर रहा है, क्या यस मारू या नो मारू? यस यस, ऑथेंटिकेटर रजिस्ट्रेशन टाइम हो। सर मुझे व्हाट काइंड ऑफ हम्म, अकाउंट आर यू एडिंग ऐसे आ रहा है स्क्रीन पे। पर्सनल, सॉरी, पर्सनल अकाउंट है। तो मैं फिर से स्कैन करूँ क्या मैम? हाँ और सीक्रेट की ऐड करने को बोल रहे हैं। हाँ, तो सीक्रेट की आपकी आई होगी ना, यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे आई होगी, देखो। मैम अब स्कैन नहीं हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि क्यूआर कोड ऑलरेडी यूज्ड, यू हैव हाँ, ऑलरेडी ए- यूज्ड दिस क्यूआर कोड टू ऐड एन अकाउंट। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, एक जनरेट काम अ करो, न्यू क्यूआर कोड। नहीं नहीं, कांट स्कैन द क्यूआर कोड, ऐसे करो, ये वाला जो है ना नीचे ब्लू वाला, वो करके देखो एक बार। सीक्रेट की मेल पे आएगी क्या? हाँ, नहीं नहीं, वहीं पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, वहीं पे आएगी, देखो। हाँ नहीं मैम, यहाँ पे नहीं नहीं आया। आया? एक मिनट नहीं। रुक जाओ, इनका होने के बाद में मैं बताती हूँ, देखो। मैम मैंने आपको फोटो सेंड किया है, यही है ना? यस करेक्ट है ना? मेरा यस, हो गया करेक्ट है, शायद। करेक्ट है, करेक्ट है आपका, ओके। करेक्ट है। आप जैसे आप एक काम करो, ज़ारा, क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैम हाँ अब मैंने जो पावर बीआई का है वो साइन इन कर दिया है, तो यस डेस्कटॉप में अलग से करना पड़ेगा क्या? डेस्कटॉप यस वर्जन यस, में करना है, करना है, यस यस, ये होने के अगर वो बाद भी मैं अगर वो नहीं किया और अपन ने अभी जहाँ ये पावर बीआई में लॉग इन किया वहां यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट डेस्कटॉप की चीजें हम लोग फिर सर्विसेज पे नहीं पोस्ट कर पाएंगे। सर्विसेज अलग चलेगा, डेस्कटॉप अलग चलेगा, वैसा नहीं चाहिए हमें, इन दोनों को कनेक्ट करना है, शेयर करना है ना हमें, डेस्कटॉप की चीजें सर्विसेज पे। अगर आप डेस्कटॉप की चीजें शेयर नहीं कर पाओगे किसी को भी। नहीं मैम, तो फिर अब अगर मैंने अब जैसे मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप है, मैंने उसमें यस, साइन इन किया, तो वो बेसिकली मेरा जो भी पूरा माइक्रोसॉफ्ट है जैसे एक्सेल है वहां सब में साइन इन हो जाएगा क्या? नहीं 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 वैसे नहीं नहीं, होगा ना, सिर्फ, क्योंकि फिर नहीं 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 प्रॉब्लम होगा बाकी चीजों में। नहीं 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 नहीं, ये तो ओके सिर्फ आपके पावर बीआई डेस्कटॉप पे हो रहा है, ओके। आपका हुआ ही नहीं ना, ज़ारा? नो मैम। नहीं ना, एक काम करो, नो। आप ये जो ऊपर वाला है ना, ये यहाँ जहाँ पर आपका यूजर नेम है, वो बैकवर्ड एरो, उस पे क्लिक करो, बैक पे, लोग नया कर लेते हैं, और मैम बैक जाओ। मेरा ऐसा आ रहा है कि पूरा पावर बीआई होम ऐसा कुछ आ रहा है, रिकमेंडेड कुछ दिख रहा है, एक्सप्लोर बेसिक पावर बीआई कॉन्सेप्ट पावर बीआई, ऐसा है कुछ मैम आ रहा है। जैसे यशोदा ने भेजा है वैसा ही दिख रहा है क्या? अगर वैसा है तो यू आर गोइंग इन करेक्ट वे, आप मैम स्कैन मेरा करके देखो। लॉगिन। मैम हम मैम आप अभी जैसे स्क्रीन पे शेयर कर रहे हो ऐसे कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, तो आपका नहीं मतलब मैम। ऑलरेडी हो चुका है, किसी किसी को अच्छा स्किप अच्छा। हो जाता है वो स्टेप, किसी किसी को आता है वो स्टेप। होम को पायलट क्रिएट ब्राउज ऐसा कुछ आ रहा है राइट अच्छा अच्छा, साइड में। मतलब आपको जरूरत नहीं फिर इस चीज की, ठीक है, एक बार आपका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ना चैट पे, तो मैं देख लूं, ठीक है देख मैम, लेती देखता हूँ। हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट, ज़ारा क्लिक कर दो नेक्स्ट पे, एक बार क्लिक करके देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। हाँ, अब ये जो नंबर है ना आपकी मोबाइल पे आया होगा, देखो 76, तो उस पर टैप करो, मतलब मोबाइल पे, मतलब ऑथेंटिकेटर ऐप पर, अच्छा। ऐप ओपन ओके। कीजिए। हाँ 76, यस। मैम ये मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, ये हो गया है ना? एक मिनट है, मैं देखती हूँ। यस, राहुल इनका भी हुआ है, यस, करेक्ट, हुआ है, हुआ है।
अभी इसको डन कर दो। यस, स्टे साइन इन। यस यस। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो, यू विल रिडायरेक्टेड टू दिस पेज, और ये पेज सबका आना चाहिए। और इसमें भी आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा साइन इन हुआ है? तो ये देखो, ये ग्रे कलर का एक यूजर का सिंबल दिख रहा है, देखो ग्रे कलर का। आपका राइट वाला एंड नहीं है क्या, ये ऊपर ग्रे कलर का लोगो, तो वहां पे आपको दिखेगा कि दिस इज द, यस, आपका ये चीज हुआ है। ये सर्च दिख रहा है आपको? सर्च, सर्च के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जाओ, सर्च के अरे एकदम राइट वाली साइड पे जाओ, वहां पर होवर करोगे ना आप, तो आपका नाम दिखेगा आपको। हाँ, यस, आपको आपका नाम दिखेगा। आपका नाम दिख रहा है, इसका मतलब आपने करेक्ट लॉगिन किया है। ठीक है, अब ये होने के बाद में गो इनटू पावर बीआई, वो जो हमने डाउनलोड पे लगाया था वो हुआ कि नहीं देखो एक बार, स्टोर पे जाकर। हाँ, हुआ है, तो क्लिक ऑन ओके। ओपन राइट। यस, ओपन। अब यहाँ पर वो देखो पूछ रहा है कि साइन इन के बारे में, तो क्लिक ऑन दैट साइन इन बटन। मैम, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड नहीं कर पा रही हूँ, नहीं जा ठीक है रहा ठीक है। है, अच्छा मैम ठीक है, जस्ट बट अ हुआ ना मिनट, आपका? मैं चार्जर ला रही हूँ, जस्ट अ मिनट। क्या बोला आपने? जैसे आपका हो नहीं रहा है ना, स्क्रीनशॉट नहीं शेयर हो रहा है। एक काम करो, इनका होने के बाद में विद इन 2 मिनट्स इनका हो जाएगा। आप आपका हाँ स्क्रीन डायरेक्ट शेयर करो, मुझे बता दो कि कैसे, मैम, मतलब यहाँ तक अभी आया। मैम अभी जिसने आपको फोटो सेंड किया है चैट बॉक्स में, ऐसा ही कुछ हम्म, मेरा आ रहा है। अच्छा ओके, फिर ऐसा ही आया ना? हाँ, फिर हाँ, करेक्ट है, फिर करेक्ट है, ठीक ठीक है मैम। एकदम करेक्ट मैम है। ये ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है, कंटिन्यू किया, और उसके बाद वो पूछ रहा है कि इधर साइन इन इन योर ऑर्गेनाइजेशन या फिर फेस फिंगरप्रिंट पिन, ऐसा। तो फिर साइन इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है हाँ, ना? यस यस। मैम यहाँ पर वही वाला ईमेल एड्रेस डालना है या पर्सनल? नहीं नहीं नहीं, मेल वाला, टेम्प मेल वाला, जो आपने यहाँ पर कॉपी किया था, टेम्प मेल वाला। सब लोग टेम्प मेल वाला जो, हाँ हाँ, वही पे, हाँ यस यस, ऊपर जाओ, हाँ इसको कॉपी करो। हम्म, और हमारी यहाँ पर, नहीं नहीं, नीचे बाजू वाला, बाजू वाला, बाजू वाला, वो येलो कलर का दिख रहा है ना, देखो बाजू में, क्रोम के बाजू में। ओके ओके। हाँ हाँ, यस दैट इज, यस, हाँ दैट, यस, क्लिक ऑन ओके, कंटिन्यू। अब फिर से वही मेल डालो, क्लिक ऑन नेक्स्ट, पासवर्ड डालो जो आपने वहां पर यूज किया था, क्लिक ऑन साइन इन। यस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। यस, अभी आपका डिवाइस रजिस्टर हो रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप पर भी, ताकि हमारा अभी सर्विसेज और पावर बीआई दोनों पे भी सेम चीज हो जाए, मतलब हेलो कनेक्टिविटी हो जाए। मैम, हाँ बोलिए। रिडायरेक्ट होने के बाद में क्या करना है फिर से, आप बता सकते हो? यस यस यस, रिडायरेक्ट इन द सेंस, ये यहाँ पर बोल रहे हो ना, पावर बीआई डेस्कटॉप पे बोल रहे हो ना आप? हाँ। यस, एक मिनट, इनका हो चुका है। जैसे देखो, हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चला? वो देखो साइन इन पे इनका नाम आया है ऊपर, यूजर नेम, तो इसका मतलब अभी मेरा ये बराबर से हो चुका है। ठीक है, तो हो ऐसे गया। पूरे स्टेप्स करने। यस, यू कैन जस्ट स्टॉप योर स्क्रीन। आपका हो चुका है, अभी दोनों तरफ हो चुका है। ओके मैम। ये ओके। पूरी स्टेप्स हमें सबको करनी है। अभी जिसको जो डाउट था वो आपकी अपनी स्क्रीन शेयर करे और मुझे बताए। सिर्फ आप मुझे इतना बताइए ना, वहां पे हाँ, जाके साइन ही नहीं करना है ना, सिर्फ डेस्कटॉप पे यस जब हेलो मैम, रिडायरेक्ट होने नमस्ते वाला? मैम। यस 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 यस। ओके। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाय सर, नमस्ते। यस यस, बोलिए ना। मेरा सर्कुलर अकाउंट एक्सपायर ब्लॉक हुआ है क्या?
थोड़ा हेल्प कर देंगे? हाँ, यू कैन जस्ट शेयर योर स्क्रीन नो. ये कृति मैम का नंबर है ना? नो 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 हेलो, नो नो नो. ये कृति मैम का नंबर है ना? नंबर? अच्छा, तो मैम आपसे पहले बात हुआ था, तो इसलिए मैंने कॉल कर रहा था। आपका आवाज ही आज इज अलग आ रहा है, तो ही इसलिए इज मैंने पूछा। ओके. you are talking with me or somewhere else? वो मेरा शार्पनर अकाउंट थोड़ा अच्छा, ये मतलब अनम्यूट होकर हो रहे हैं. अच्छा ठीक है, मैम चलो. मेरा एक इशू है। हाँ बोलो ना. मेरा अभी तक ना मैं ईमेल आईडी क्रिएट होता है ना उधर ही हूँ, मुझे आगे का बताओ ना। हाँ हाँ, आपका स्क्रीन शेयर करो ना, मैं बताती हूँ आपको. ओके। दिसते का मॅम तुम्हाला? येस 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 अमृत. हाँ इथे साइड में. हाँ. अच्छा ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ना ठीक आहे. तिथेच जाते, टेम्प मेलवर जा. इथेच का? हा, आता साईडला मी एक वेबसाईट पाठवली बघा तुम्हाला, app.powerbi.com वर. चॅट मध्ये तर ना? तिच्यावर, हा चॅटमध्ये, त्यावर क्लिक करा. किंवा साईडला लिहा ना app.powerbi.com. ओके त्या प्लस, वेट. हा, वर जा वर. ऍप डॉट app.powerbi.com. हाँ यस. जिनका हुआ है डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन, आप लोग ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है. इथे हाँ, जिनका नहीं हुआ है स्टे हियर एंड कर लो. यस यस, आप क्लिक करो अमृता. हाँ बराबर है. यस, अब से सबसे पहली जो लिंक दिख रही है ना, साइन इन माइक्रोसॉफ्ट वाला, क्लिक करो. हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पर वो वाला जो मेल आईडी टेम्प ने दिया है वो कॉपी करके यहाँ पर डाल दो. ओके. हम्म. तर सबमिट करू ना? यस. मैम, हाँ टेम्प मेल आईडी से पहले क्या किया था? मेरा नेटवर्क इशू था, इस वजह से मेरे नहीं, को टेम्प समझ में नहीं मेल आया वही है, वो। बस टेम्प मेल हमने कॉपी किया है. अच्छा, हम्म. मैं हेलो. हाँ बोलिए. हाँ मैम, मैं ओनली वेब तक का ही करूँ ना, हाँ, आपको मैकबुक में? लैपटॉप का ही, डेस्कटॉप का नहीं कर सकते आप. ओके, तो वो हो गया. मॅम व्हेरिफिकेशन कोड? हाँ, टेम्प मेल मध्ये जा, बाजूच्या वेबसाईटला. हा. तिथे बघा, स्क्रोल डाऊन करा, खाली स्क्रोल डाऊन करा थोडं. हा. इथे हा, इथे वर, हा इथे आलाय बघा, 82 समथिंग काहीतरी आहे. क्लिक ऑन दॅट. हा, तो कॉपी करून घ्या आणि तिथे पेस्ट करा. हेलो मैम. हा बोला. मैम स्क्रीनशॉट शेअर केलेला आहे. ओके, अभिजीत ना? हाँ, यस यस, आपका हो चुका है. यस यस, करेक्ट है आपका. यस. थैंक यू. क्या हुआ आपका? हेलो हो मैम, हाँ बोलिए. मेरा क्यूआर कोड तक आया था. मैं स्कैन कर रही थी, वो वैलिड नहीं बता रहा कोड. हाँ, तो बैक चले जाओ, बैक जाओ और फिर से जितना किया था वो करो. मतलब ज्यादा बैक मत जाओ, 2 स्टेप बैक जाओ बस. ओके. हाँ. नेक्स्ट करो. ये सेव करू क्या? सेव कर दो. गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट.
अब ये ऐप जो है वो डाउनलोड करो आपके मोबाइल में, माइक्रोसॉफ्ट हाँ ऑथेंटिकेटर। तब तक ये नेक्स्ट करो ना। किया है वो डाउनलोड। डाउनलोड किया है ना? यस, नेक्स्ट करो। हाँ, अब इस क्यूआर कोड को स्कैन कर दो। ठीक है। ओपन ही नहीं हो रहा मैम। होईल होईल होईल। हम्म। झालं. हं. एक मिनिट हा मॅम. येस. ते अगोदरचं मी जे इन्स्टॉल केलेलं ते ऑफिशियल नव्हतं, सो दुसरं करते आता. हा, ह्याच नावाने अजून एक असेल मी म्हणून हा राहिलं. हा. ठीक आहे. हॅलो मॅम. हा, येस. तरी पण तेच एरर देत आहे. क्यूआर कोड यू स्कॅन इज नॉट व्हॅलिड. गेट नॉट व्हॅलिड व्हॅलिड. क्यूआर कोड. अच्छा, बरं नेक्स्ट करून बघा बरं तरी पण. येस अमृता, त्या बरं. ऍपवर ना 46 नंबर टाका. हो हो टाकलं. डन करू? येस. येस, तुमचं आता इथे लॉग इन झालंय. आता मायक्रोसॉफ्टचं ऍप जे आहे ते ओपन करा. मायक्रोसॉफ्ट. मायक्रोसॉफ्ट स्टोअर वर जा. हा हे का पॉवर बीआयचं बोलताय हा, तुम्ही? येस येस, पॉवर बीआय. ते इन्स्टॉल होतं ऍक्च्युली. 1-2 मिनिटं हा थांबा, चाललंय ते 100%. जसं तिथे ओपनचं बटन आलं ना की त्याच्यावर ओपन करा. ठीक आहे चालेल. मग इथे तोच मेल आयडी टाकायचा ना आपण टेम्प मेल जो क्रिएट केलाय येस तो? येस येस, बस तो मेल आयडी टाका आणि नेक्स्ट नेक्स्ट करा बस. ठीक आहे. स्क्रीन स्टॉप करू हो का मग? हो, चालेल चालेल. थँक्यू. Yes. Anybody wants to share their screen and showcase to me? Either you have any doubt, just let me know. हॅलो मॅम, साइन इन हा. डेस्कटॉप वाला साइन इन केल्यावरती ना एक ऑप्शन येत आहे, साइन इन टू ऑल ऍप्स, वेबसाईट अँड सर्व्हिसेस ऑन दिस डिव्हाइस. हा येस हा हा. करायचं की नो दिस ऍप येस ओनली करायचं? येस येस करा. सगळ्या ऍप्सला राहू द्या. ओके, झालं. ठीक आहे. येस हॅलो मॅम. येस. हॅलो. हा, बोला ना. हा, ओनली फॉर दिस ऍप केलं तरी चालेल ना मॅम? नाही, पण सगळ्या ऍप्सला राहू द्या, जेणेकरून बाकीच्या ऍप्स मध्ये पण तुमचं राहील. केलं तरी चालेल, हरकत नाही अशी काही. हा, कारण मी ओनली फॉर दिस ऍप सिलेक्ट केलं ना. ठीक आहे ठीक आहे, काय हरकत नाही असं. हा, थँक्यू. मॅम, हम्म. पॉवर बीआय मध्ये आहे का पॉवर बीआय मध्ये टेम्प मेल यूज करायचा का साइन इन साठी? येस येस.
ज्यांचंही लॉग इन झालं असेल, यू मे ड्रॉप ऑफ. आई एम देयर फॉर यू फॉर 2 more minutes. जिसको लग रहा है कि उनका स्क्रीन शेयर करना चाहिए या फिर कुछ भी, तो यू मे गो गाइस. अदर देन दैट, अगर आपको चाहिए, आपका हुआ है मैम तो आप लोग आप ड्रॉप कर सकते हो. मॅम हाँ बोला. माझं नेटवर्क इश्यूमुळे होत नाहीये, तर मी तुम्हाला नंतर क्वेरी विचारली चालेल काही कुठेही प्रॉब्लेम आला तर? येस 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 येस, फक्त हा स्क्रीनशॉट ठीक शेअर आहे. करा. हो हो चालेल हो चालेल. मला पण तेच वाटतं मॅम. माझं पण नेटवर्क इश्यूमुळे ते डाउनलोड पण नाही झालेलं पॉवर बीआय डेस्कटॉपचं ऍप. डेस्कटॉप का? ठीक आहे ठीक आहे. पण ते लॉग आणि इन मग झालंय का? लॉग इन पण नाही होते मग मॅम. ते नाही बफरच होत दाखवते. नाहीये, तुम्हाला ते क्यूआर नेटवर्क इश्यूमुळेच कोड प्रॉब्लेम येत सांगितलेलं आहे. ना, ठीक आहे तर ठीक ते आहे. मी नेक्स्ट केलं होतं क्यूआर कोडचं, तरी ते नाही होते, बफरच होत आहे अजून. ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे. ठीक है. ओके ठीक है, अपन एक काम करूँ, ड्रॉप करूँ एंड कल के सेशन का जो भी अपडेट रहेगा आई एम गिविंग टू यू इन द मीनवाइल. एंड यस, आपको जो मिनी सैटरडे प्रोजेक्ट मैम. वो भी चीजें दे देती हूँ. ठीक है, चल. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस सेशन टुडे. ठीक है. जो भी ओके. अपडेट रहेगा रिलेटेड टू टुमारो सेशन एंड मंडे ऑल्सो ऑब्वियसली आपको हॉलीडे रहेगा. ट्यूसडे से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे. टुमारो होने वाला है मैम सेशन सैटरडे को? यस यस होने वाला है, बट ऑनलाइन ही है, सब ऑनलाइन रहेगा. आई लेट यू नो. एक बिजनेस मीट भी है, बट ठीक है मैं देखती हूँ. जैसे इस टाइम पे बस टाइमिंग का मुझे इशू रहेगा, ये टाइम पे होगा या नहीं वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, बट कल एक सेशन लेना ही है. ठीक है. ओके मैम.